रहे सर ये जब आता नहीं है तो यार ना आप जब आगे पढ़ने बैठोगे तो डागा सारी चीज़ें क्या होगी, काम क्या होगी, अरे आती है। मैंने हम लोग जो नंबर सिस्टम भी पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, डागा होल नंबर क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या, बच्चों को क्या नहीं है पता नहीं है। तो तुम सीए का मैथ करके दिखा तो टीचर तो कराएगा नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर डागा आगे कहीं ना कहीं यूज होगा, उतना नहीं होगा बट होगा। तो डागा पेटी कैश बुक की जो सेपरेट चैप्टर मानना है आपको, सुनिए पेटी कैश बुक में डागा आपको जो सिखा रहा हूँ, एक हम लोग ऑफिस में क्या बनाते हैं, कैश बुक। कैश बुक अलग चीज़ है, सुनिए पहले। तो डागा कैश बुक क्या है, एक सेपरेट आइटम है, ठीक है। कैश बुक मान लेना डागा वो बुक्स है, मैंने अगले दिन भी बोला था, जिसमें हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। डागा तब ये कैश बुक मान ले मैं इस तरह का बनता है, एक आइडिया तो है मैं सर ऐसा बनता था, याद कीजिए आप लोग। सर कॉलम एक क्यों ले रहे, कॉलम तुम 3 ले ले, कैश, बैंक और क्या, तो बस। तो डागा हमें ध्यान रखना है, मैं जब रिकॉर्डिंग करूँगा तो ध्यान से सुनना। तो डागा ये हमारा इधर पर्टिकुलर्स था, इधर क्या था, पर्टिकुलर्स था। अरे मेन मुद्दा लिया उस समय, ये रुपीज है। अब डागा बताइए कि कैश बुक का ये जो पोर्शन होता है इधर वाला कौन सा बोलते हो, इसको ऐसे एरो बना दे रहा हूँ, ये वाला एरो हमको बताओ तो भाई क्रिस क्या होता है, इधर हमारा क्या हो रहा है डागा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, याद रहेगा, अच्छा पॉइंट है डागा, क्या, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, हाँ इनफ्लो होना चाहिए, मैंने नकदी रुपए आएंगे तो इस जगह लिखूंगा। और सर कैश अगर डागा मेरे बॉक्स से कैश बॉक्स जा, यही नथिंग एल्स। तो सर इस बुक के लिए इतना सर झंझट क्या है, इसमें क्या है वो सुन लेना आप। तो डागा ये मेरा कौन सा पोर्शन हुआ, पेमेंट, ये पेमेंट साइड है। और हमने एक क्लास में बोला था, याद आ रहा है कि आपका रिसिप्ट्स ऑलवेज डागा क्या होगा, पेमेंट से ज़्यादा होता है नेचुरली, कैश कॉलम, बैंक का नहीं होता है। अगर ये कैश हो, डागा कौन सा कॉलम है, कैश। चलिए डागा हम लोग बाद में मंथ के एंड में इसका क्या करते हैं, टोटल करके रिसिप्ट्स मेरा नेचुरल है ज़्यादा होगा और पेमेंट मेरा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ कुछ पैसा तराजू में बच गया, वो जो बच जाता है डागा उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस सीडी, बचा हुआ कैश। मेरी नज़र में पढ़ेंगे तो बचा हुआ कैश, ये बच गया। इसको मैं कह सकता हूँ साइड में क्या, क्लोजिंग, बोल पाओगे डागा, हाँ इन हैंड, ऐसे लिखना, अपने हिसाब से अकाउंट बनाइए ना सर, क्लोजिंग कैश इन क्या हैंड। तो डागा ये क्लोजिंग कैश इन हैंड बच गया है। तो डागा क्वेश्चन बनता है कि तब कैश बुक क्या है, ये क्लियर हो गया सर। कैश बुक वो कॉपी किताब है जो मैं सेपरेट बना रहा हूँ, ये सेपरेट बना के नहीं बना, एक अलग कॉपी में बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, अगले दिन तुम लोग आए नहीं थे, ध्यान दीजिए, हेड कैशियर, इनका वैल्यू है भैया, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है मैं देखा हूँ। तो डागा ये कौन बनाता है, हेड कैशियर बनाएगा, क्योंकि एक वाइटल वर्क है भैया। रिलायंस में एक दिन में 500 करोड़ का पेमेंट आ सकता है, 500 करोड़ का क्या हो सकता है, रिसिप्ट जा भी सकता है। तो ये सब काम किससे कराएंगे हम, जो नॉर्मली काफ़ी क्या है, फिनांस का बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। एमबीए वगैरह जो पढ़े हुए थे, सुना होगा ना, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन कॉस्ट। तो ये इतना इजी वर्क नहीं है, छोटी मोटी जगह का आप कैशियर नहीं हो, आप एक बड़ी कंपनी का कैश डिपार्टमेंट पूरा देखते हो। लाखों रुपये आ रहे हैं, लाखों रुपया, तो डागा मैं मान लेता हूँ क्या हो गया, ये हेड कैशियर हुआ। डागा हेड कैशियर वो पर्सन है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करने का है, मुझे कैश बुक बनाना है। मेरे को रोज बॉस को क्या करना होगा, एवरी डे दिखाऊंगा कि आज कितने पैसे आए, कितने गए और अंत में क्या बचा। मालूम है प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे नहीं बनता, आप जो देखें ना ये तो बुक्स में है। प्रैक्टिकल फील्ड में जब तुम नौकरी करोगे, कहीं जॉब लगोगे, तो डागा आपको एवरी डे कितना पैसा आया, एवरी डे कितना गया और क्या बचा। वो जो बचा है उसको कैश बॉक्स से क्या करते हैं हम, कंपेयर करके तुम ऑफिस छोड़ेगा, ऐसे ऑफिस नहीं छोड़ सकते। क्रिस समझा ही नहीं होगा ना, क्रिस क्या बोले, क्या बोलता, बता लॉजिक क्या क्लियर किए, जितना कैश बचा उसको कंफर्म करके छोड़ना। हाँ कैश बॉक्स हो गया, ये फिजिकल कैश है, वो कागज में दिखा रहा है डागा, इसको मैं क्या कहूँगा, फिजिकल मतलब जो मेरे हाथों में नजर आ रहा है। तो होता क्या है क्रिस, कैश बुक बनाने का यही मेन रीजन है। इसमें क्या होता है ना, आप फ्रॉड नहीं कर पाओगे, फ्रॉड कम हो, फ्रॉड मैंने धोखा गबन जालसाजी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा जो पर्सन कैश को हैंडल करेगा डागा, उसके ऊपर एक अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको एकदम चौकन्ना रहकर वर्क करना है। जैसे बैंक का कैशियर में 5 करोड़ रुपया एक्सिस बैंक में एक दिन में पैसा आता है, फिर डागा 4 करोड़ गिनता भी हो और लात में कितना बचा, तो वो हिसाब उसको मैच करके फिर कैशियर क्या होगा, अपना पोस्ट छोड़ता है। और मालूम है बैंक में जिस दिन कैशियर डागा काम करता है सरकारी, उस दिन उसका पेमेंट क्या होता है, उसको कैश का वो जो रिस्क होता है ना, उसका पैसा कम होगा तो वो देगा। अगर 500 का नोट कम आ रहा है,
डागा कैश बॉक्स में क्या है, उसमें कागज ज़्यादा दिखा रहा है तो वो अपने जेब से क्या करेगा, हाँ इसका ना याद रखना। डागा जब हम लोग बैंक वगैरह में तुम कैशियर बनते हो जिनकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपया होती है कैशियर की, तो मालूम है क्रिस कैशियर को क्या करना पड़ता है, जो बैंक वाला होता है जिस दिन वो वहाँ क्या करेगा काउंटर में बैठ, उस दिन उसको पेमेंट ज़्यादा मिलता है। ये बहुतों को नहीं मालूम है, यही तो गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है उस दिन कि गवर्नमेंट कहता है तुम कैश में बैठे हो तो उस दिन आपको जो रिस्क ले रहा है कि इतना नोट गिनेंगे दिन भर में, इतनी बार पैसा देना लेना है, मशीन से भी करेंगे तो डागा कैशियर का वर्क एक रिस्पॉन्सिबल वाला वर्क है। ये क्लियर हो गया। इधर मैं दिखा रहा हूँ ऑल रिसिप्ट, इधर क्या ऑल पेमेंट, पेमेंट कोई भी तरह का हो। तो डागा कैश बुक में एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह का पेमेंट दिखाते हैं, ये मैं मुंदा तेरे से सुनूंगा। पेमेंट मतलब मुंदा भले वो देख यहाँ देख वो रेवेन्यू पेमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कंफ्यूज हो गया बेचारा। रेवेन्यू पेमेंट मतलब जो हम बार बार देते हैं, जैसे डागा न्यूज़पेपर, मैगजीन, सैलरी, वेजेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बार बार देता हूँ ना कभी कदा से बार बार, तो रेवेन्यू पेमेंट भी रिकॉर्ड होगा। और मान ले डागा मैंने एक कार परचेज की या मशीन लिखता हूँ तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल पेमेंट। तो डागा कैश बुक का मजेदार कहानी क्या है, वेदर द पेमेंट इज क्या रेवेन्यू नेचर और क्या वो दोनों ही क्या होगा रिकॉर्ड होगा। यानी मैं मशीन खरीदता हूँ तो बच्चा बोलता है बबलू भैया मशीन खरीदे रिकॉर्ड, अरे मशीन खरीदे तो पेमेंट तो हो ही रहा है, कैश तो तेरा क्या हो रहा है, अरे जा ही रहा है तो बाई मशीन लिख दे। अब बिल्डिंग खरीदोगे तो बाई बिल्डिंग लिख दो, कंप्यूटर खरीदोगे तो बाई कंप्यूटर लिखो, और रेंट दियो तो बाई रेंट लिखो, इलेक्ट्रिसिटी दियो तो बाई क्या इलेक्ट्रिसिटी लिखो, और डागा उसके साथ जीएसटी भी तो दिए होगे, टैक्स तो बाई जीएसटी ना इनपुट। हाँ तो डागा मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अब डागा आप सुनोगे तब ना सिखाऊंगा ना डागा, ऐसे कैसे, तो बाई इनपुट लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ओ सर उसमें भी तो डागा मेरा टैक्स क्या हो रहा है, जा ही रहा है ना। डागा एक कंप्यूटर खरीदा उसमें टैक्स लग गया 4000 रुपया, तो मैं तो कंप्यूटर के साथ साथ किसका पेमेंट किया हूँ, टैक्स का भी, तो कंप्यूटर अलग हो गया और वो टैक्स वाला एलिमेंट अलग लिखूंगा, बाई इनपुट सीजीएसटी, बाई इनपुट एसजीएसटी। डागा ये कह रहा था। तो डागा इसके अंदर मैंने आपको इशारे में सिखाया कि कैश बुक में एक गलती करता है बच्चा, लोग क्या बोलता है मालूम है, टीचर लोगों के मुंह से सुनाओ कि कैश बुक के इधर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है, गलत पढ़ा दिया। क्या रिकॉर्ड होता है, पेमेंट होगा। एक्सपेंडिचर और पेमेंट में डिफरेंस है, तो डागा इधर एक्सपेंडिचर नहीं आता, क्या आता है, वेदर द पेमेंट रिलेट्स टू रेवेन्यू नेचर और क्या कैपिटल नेचर। मतलब मैंने मशीन का पेमेंट किया, बिल्डिंग का पेमेंट किया, शेयर खरीद के पेमेंट किया, या वर्कर को वेज दिए या सैलरी दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कैश डागा क्या होना चाहिए, जेब से हाँ जाना चाहिए, तो लिख दो यहाँ पे। और डागा रिसिप्ट में तब कौन सा रिसिप्ट आएगा, पैसों का आना। रिसिप्ट के भी दो ही तरीके होंगे डागा, बोलिए। एक रेवेन्यू, सर रेवेन्यू मने जो बार बार आता है, और एक कैपिटल रिसिप्ट। बच्चा बोलता है अरे 11 में पढ़ाया हूँ आपको बिगनिंग में, रेवेन्यू रिसिप्ट डागा क्या है, वो पैसा है जो मेरे यहाँ निरंतर रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा, सुनना, और उससे मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सर ये नहीं समझे, मान ले तुम मुझे डागा फीस दिया तो मेरे यहाँ 4000-5000 रुपये आए कि नहीं आए, आए सर लिखिए ना, रेवेन्यू है, क्या वापस देना पड़ेगा ना, वो पैसा मेरा है, इट्स एन इनकम, मैं उसको कहीं भी क्या करूँगा। तो डागा रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, वो पैसा आपको एक तो मिला है और वो बार बार हाँ नॉर्मली वो रिकरिंग होता है और वो आपका हो जाता है, इट बिलोंग्स टू यू, शायद उसको आपको उसे देना लौटाना नहीं पड़ता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू है जो बार बार आएगा। जैसे डॉक्टर को मैं बोला था फीस डागा बार बार मिलेगा, टीचर को बच्चों से ट्यूशन फी बार बार मिलेगी, दुकानदार बार बार गुड्स बेचेगा तो टू सेल्स होगा, डागा क्या होगा, अरे टू सेल्स लिखेगा। होटल वाला आपको खाना खिलाकर क्या करेगा, रेस्टोरेंट सर्विस जो देता है वो लोग, तो उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा, वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा तो टू इंटरेस्ट लिखेगा। मैंने दुकान भाड़ा पे लगाई है तो मैं लिखूंगा टू रेंट, मेरे पास तो डागा पैसा बार बार आ रहा है, तो वो रेवेन्यू है। डागा तब कैपिटल मतलब मैंने सडनली कोई जमीन बेची 10 लाख 20 लाख में, पैसा क्या हो गया, लेकिन बार बार तो आने, वो उसको क्या कहना, ओ सर ये बोल रहे हो क्या, इसका ना डागा क्या, मैंने अपने ब्रदर से लोन लिया, लोन लेने से कैश आता है ना, लोन आता है, कैश बॉक्स में ना क्या होगा बढ़ेगा, तो डागा वो कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल। उससे मेरी डागा समझा नहीं पाया, अरे रेवेन्यू रिसिप्ट से लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है डागा, इससे भाई साहब को पैसा लौटाना पड़ेगा, तो वो कैपिटल। और बार बार नहीं, अब मैं बार बार लोन थोड़ी लूंगा, तो डागा आप सोचा कि कैश बुक मेनली ऐसा ही बुक था, तो डागा कैश बुक की ये बुक विच इज ए पार्ट ऑफ क्या बताए थे, सब डिविजन ऑफ, ये जर्नल का ही पार्ट है।
एक बच्चा को अभी भी मालूम है इनमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो बाद में मुझे याद करेगा सर कि मैं कॉमर्स लेके गलती कर दिया हूँ, भले एमबीए पढ़ो या जो भी पढ़ो, अकाउंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 7-8 पेपर अकाउंट्स के। डागा चैप्टर का नाम जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल में बहुत सा है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट मुद्दा डागा क्या था, एक कौन सा, कैश बुक। और डागा एक होता है और है बहुत सा है, हमको मेरे को आपको बहस किसके ऊपर कर देनी है, एक मानेंगे डागा एक और क्या होता है सर, ये नहीं समझ, यही गलती लिखते हो थ्योरी में। पेटी कैश बुक डागा क्या है, वो फर्म मेंटेन करेगी। अब डागा ये हेड कैशियर परेशान है, क्यों, क्योंकि ये जेरोक्स का पेमेंट भी करेगा, समझ में आ रहा है, टैक्सी का भाड़ा भी यही देता है, रेलवे का टिकट का जो खर्चा लगेगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, मतलब भाई साहब 20 रुपया दीजिए, मुझे तो बॉस बोला है कलकत्ता जाने, तो रेलवे की टिकट तो कटाऊंगा, तो वो मुझे भी रेलवे का भाड़ा भी क्या कर रहा है, वही देगा, कैरेज फ्रेट कूली का खर्चा भी वही देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रोज का रिपेयर का खर्चा भी क्या कटागा, वही देगा, न्यूज़पेपर मैगजीन का खर्चा भी यही देगा, कूली काटेज का भी यही देगा, और मशीन खरीदने का भी पेमेंट यही करेगा। तो डागा होता क्या कि बिग ऑर्गेनाइजेशन में जब उसका बॉस, जो कंपनी का जो बॉस है या फर्म का जो ओनर है, उसको क्या फील हो रहा है कि हेड कैशियर के को मैं तो इसलिए रखा नहीं था, उसकी सैलरी है मैं 5 लाख 10 लाख दूंगा उसको, डागा साल का, वो एमबीए पढ़ा हुआ है, फाइनेंस का भयंकर क्या रखता है, तो उसको मैं डागा थोड़ा फ्री रखने के लिए क्या होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हेड कैशियर के से थोड़ी सी डागा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को देगा, और एक दूसरे व्यक्ति को बोलेगा देख मैं इसमें बाई जेरोक्स, बाई रिपेयर्स, और क्या बोलते हैं बाई रिक्शा फेयर, बाई ये जो लिख रहा हूँ, ये बार बार 10 25 100 500 200 रुपए का खर्चे के लिए तो मैं हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ अपने अंडर में डागा, ये अपने अंडर में एक नया कैशियर क्या करेगा, अपॉइंट कर लिया। मान ले ये खुद ही बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तुम अलग कर दो, मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये रखा किसको, जूनियर कैशियर, और उसको बोला कि देखिए जो डे टू डे एक्सपेंस है क्या किया कर, तुम रिकॉर्ड कर, और तुम मुझे आकर बताया कर कि तेरा मंथ भर में कितना डे टू डे एक्सपेंस लग रहा है, डेट इज पेटी एक्सपेंस। डागा पेटी एक्सपेंस और पेटी कैश में क्या है डिफरेंस है, पेटी एक्सपेंस मतलब जो सर डे टू डे लगने वाला, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंस है, वो रोज लगेगा, कभी कदाच नहीं, एवरी डे लग रहा है। एवरी डे का मतलब मान ले वीक में एक बार भी लग सकता है, और डागा वीक में रोज भी लग सकता है, या मंथ में 2-3 बार लगता होगा, लेकिन वो माना जाएगा पेटी एक्सपेंस है। अमाउंट उसका बहुत नॉमिनल होगा, ज़्यादा नहीं होता है डागा, अमाउंट तो छोटा ही होगा ना भाई, करोड़ों में थोड़ी होगा, लाखों में थोड़ी होगा, ये तो आप तो बोल रहे हो डे टू डे एक्सपेंस है। तो डागा वो डे टू डे एक्सपेंस, अब हेड कैशियर वो खर्चा यहाँ पे क्या नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो मान ले मेरा जेरोक्स मैंने महीने में 30 बार कराई थी, तो मैं यहाँ लिखता ना डागा बाई जेरोक्स चार्जेज 10 रुपया, बाई जेरोक्स चार्जेज 25 रुपया, तो ऐसे आप कितनी बार रिकॉर्ड करते, 30 बार, आपका इतना क्या होता है, कैश बुक का पूरा पेज क्या होगा उसी में भर जाता। और सुन डागा अभी, और लेजर बनाने में भी क्या होगी दिक्कत होगी, और इतनी बार रिकॉर्ड करोगे डागा, रिपेयर्स महीने में 5 बार हुआ है, हो ही सकता है। कैरेज डागा सुनिए ना, भाड़ा मेरा क्या हो रहा है, अरे रोज ऑफिस के पर्पज में गुड्स रोज भाड़ा, कैरेज, कूली, काटेज, ये खर्चा तो एवरीडे क्या होगा लगेगा। डागा रिफ्रेशमेंट का खर्चा समझे नहीं डागा, चाय पानी का खर्चा, बिस्किट्स वगैरह, ऑफिस में चाय आएगा, अगर कैशियर सारे को लिखेगा तो ये ना, वो खोल दे दो वाला। अब डागा उस फोन को ओपन करना, तो देखो स्टार्ट कराओ, 2 पेज और भी है, वो मैं बताया था आपको, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी और जर्नल पॉपर, याद आया, वो भी क्या है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। तो गर्ल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं पेटी कैश बुक का, आप लोग एकदम फोकस होकर देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा मैं। हम लोग का डागा कौन सा क्लास हुआ, ये सेकेंड क्लास है, और देख आज मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे सारे। अब तुम नहीं बना पा रहे तो कहीं लग रहा है प्रॉब्लम है, वो मैं दूर कर दूंगा। तो हम लोग इस बंका क्या याद रखना, बंका तब हम लोग जर्नल को क्या करते हैं, बहुत से भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग डे बुक कहते हैं, सब्सिडरी बुक कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। मैंने एक चैप्टर नाम बहुत से है डागा, कुछ भी स्कूलों में क्या पढ़ाता है टीचर लोग कि स्टूडेंट डे बुक स्टार्ट हो रहा है, तो डागा डे बुक में कौन सा हुआ है, कैश बुक। कैश बुक क्या है, डे बुक है। इसमें क्या होता है, रोज के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। हमारी आदत क्या थी गर्ल्स कि कोई भी ट्रांजेक्शन हमें स्टार्टिंग में क्लास 11 जब पढ़ते हैं तो बोला जाता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी फाइंड प्लेस इन क्या, जर्नल। तो हमारी बुक्स में सर अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत तो यही कहता है डागा क्या, एवरी ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस, कहानी को बना दूं अब मैं, तो एवरी ट्रांजेक्शंस ऑफ क्या डागा, एंटिटी। मैं बिजनेस नहीं कहूँगा, मालूम ये बुक्स में गलत है, एंटिटी लिखिए। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि टीचर लोग बिजनेस कैसे लिख सकता है ऑथर,
भैया डागा महेश्वरी भवन है हमारे बाजू में, गरीबों के लिए क्या है, हेल्प करता है, वो सब नहीं मालूम है क्या? तो महेश्वरी भवन कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा है, क्या वहां अकाउंट्स नहीं बनता है? आगे बता, बनता है तो उसको क्या कहूंगा? तो आप क्यों लिखते हो कि सर व्हाई इज, मैं तो आज तक नहीं समझा पाया क्वेश्चन बनता कैसे सर, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन डागा क्या होगा? वहां पे भी होगा जो प्रॉफिट उसको तुम, अरे महेश्वरी भवन कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा है। अच्छा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है डागा बिजनेस थोड़ी करता है, तो आपको लिखना होगा गर्ल्स क्या, कि जितने भी ट्रांजैक्शन क्रिस क्या होते हैं हमारे एंटिटी, मतलब वही भाई, भले वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो या क्या नॉन प्रॉफिट जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है क्रिस। जैसे क्लब, क्रिस जो रिश्ता में 10-15 क्लब्स है, वो क्लब क्या प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी खोली है। वहां पे स्पोर्ट्स को लोग क्या करता है डागा, प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को, या क्या बोले सर, साइंस को या कल्चर को या आर्ट को प्रमोट करता है। तो डागा उनका उद्देश्य तो क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। जो बूढ़े बुजुर्ग है उनका रहने का घर नहीं है, तो डागा एक एंटिटी ऐसा भी हो बूढ़े बुजुर्ग को क्या करता है, फ्री में रख रहा है, तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना थोड़ी हुआ। लेकिन वहां पे भी तो क्रिस पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस होगा। अरे वहां पे भी क्यों नहीं होगा, महेश्वरी भवन में होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी तो पैसों से संबंधित काम तो होगा डागा, क्लब्स में भी होगा। तो डागा ऐसे लिखेगा कि एवरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी फाइंड प्लेस इन क्या, जर्नल। हम जर्नल में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन डागा जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो एक तो जर्नल अननेसेसरी हैवी होगा, और आप एक ही पर्सन पे क्या हो जाते हो, एक ही डागा क्या पर्सन पे क्या हो गया, मैं डिपेंड हो जाता हूं। तो मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर अगर स्पॉट इमीडिएट चाहिए तो ये कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, दे नहीं पाएगा। एक तो इतनी मोटी जर्नल है, डागा नहीं बताए थे, अब हजारों ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड है, अब उससे मैं कोई इंफॉर्मेशन लूंगा तो वो कहता है सर मैं दूंगा कैसे। आप काम एक पे डालो और काम का बोझा डागा क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिजनेस मेरा लार्ज स्केल हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सेल ज्यादा होता है, या मेरा काम बढ़ गया। तो डागा होता क्या है कि फाइनली क्या बताए थे क्रिस, ये जर्नल धीरे धीरे खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो, जर्नल ही है। लेकिन क्या होगा क्रिस में जर्नल के भीतर जो ट्रांजैक्शन लिख रहा था, कौन सा, जो कैश वाला डागा हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे किसके भीतर, वो वहां से क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो जर्नल धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत कम हो जाएगा। और वो कैश ट्रांजैक्शन डागा इस अलग एक कॉपी में खरीद के लाऊंगा, बुक्स हो गया या कंप्यूटराइज जो भी करना है करो, आपको एक सेपरेट जगह क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो डागा कैश बुक इन एक्चुअल सेंस ये क्या, लो सब डिविजन ऑफ जर्नल, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, किस लेन देन को, कैश ट्रांजैक्शन। और जर्नल का सारा कैश ट्रांजैक्शन डागा यहां से अरे निकल गया, कहां चला गया, कैश बुक के भीतर। तेरा जर्नल आधा क्या हो गया, कम हो गया। तो डागा इसी को कहते हैं डे बुक, यही है डे बुक। डागा सुनिए, सब्सिडरी बुक क्या कहते हैं उसको, सब डिविजन ऑफ जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो डागा पहला बुक्स कौन सा हुआ सर, कैश बुक। कैश बुक वो किताब है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन डागा, जिसको हम जर्नल में लिख लिख के हमारा एक हैबिट हो गया था ना, वो आज से बंद करो और कैश ट्रांजैक्शन सीधा डायरेक्टली क्या होगा, इसके भीतर रिकॉर्ड करेंगे। डागा ये थ्योरी पढ़ा दिया था, तो सर जर्नल का लेंथ बहुत क्या हो गया, कम हो गया। तो डागा कैश बुक का जब आप थ्योरी लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय कैश बुक, तो ये लिखिए ना सर, कैश बुक इज ए सब डिविजन ऑफ जर्नल, इट इज ए पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। समझ में आ रहा है, in which only we record cash transactions. कौन सा transactions? Cash transaction. It has two sides, debit and credit. Debit represent receipt side. Whenever the cash inflow in our business या in our entity, we have to record on the debit side. और whenever the cash outflow from our क्या डागा business और entity, we have to record on credit side. अच्छा, whether the payment is revenue nature or capital nature, it does not matter. मतलब मैं मशीन खरीद रहा हूँ तब भी पेमेंट जाएगा, और मैं डागा मार्कर पेन खरीद के ला रहा हूँ स्टेशन, तब भी मेरा क्या हो रहा है, पेमेंट जा रहा है। मार्कर पेन मैं बार बार खरीदूंगा तब भी रिकॉर्ड होगा। और अगर वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो डागा कैपिटल, मैंने मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, वो भी इसमें रिकॉर्ड, लेकिन वो कभी कदाच होता है। तो डागा ये भी लिखा करो कि कैश बुक का पेमेंट इसलिए लिखा है हमने कि सर पेमेंट का मतलब है कैश जाएगा तो इसमें क्या करूंगा मैं, रिकॉर्ड। और डागा मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता हूं तो इसमें रिकॉर्ड होगा ही नहीं, इसलिए डागा ये लिखना जरूरी है कि कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट वर्ड आएगा, कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं आता है और कभी भी इनकम वर्ड नहीं आता। बच्चे लोग कहते हैं कि सर मैंने बहुतों से सुना है, बहुतों से अच्छे से भी यूट्यूब में सुन रहा हूं, वो लोग बोलते हैं इनकम इधर रिकॉर्ड होता है। सवाल तो मिल जाएगा, डागा इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगा, अरे ये इनकम कहाँ है, ये तो क्या है, रिसीट। मैं तो ब्रदर से क्या लिया था, लोन, तो लोन मेरा पॉकेट में थोड़ी जाए, वो मेरा इनकम थोड़ी हो, तो मुझे वापस देना होगा। तो डागा कभी भी नहीं कहेंगे कि कैश बुक के डेबिट में इनकम रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है,
रिसिप्ट्स होगा, वो मेरा इनकम हो भी सकता है और क्या नहीं भी हो सकता है, और कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डागा एक्सपेंडिचर क्रेडिट में भी हो सकता है बट पेमेंट हमेशा अरे कैश। डागा मैंने ब्रेड खरीदी 20 रुपए की, क्रेडिट में खा भी लिया, तो बता एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल, हो गया, लेकिन मैं पेमेंट कहाँ किया? तो डागा ये एक्सपेंडिचर साइड नहीं है, कौन सा साइड है? बस क्लियर हो गया। डागा कैश बुक मालूम है रियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि सर ये कैश बुक में रिसिप्ट आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। डागा दिस इज योर रिसिप्ट साइड और दिस इज योर पेमेंट साइड। तो ये बचा हुआ कैश है, और कैश मैंने रोकड़ा मैंने नकदी रुपया। तो डागा कैश बुक जब सिंगल कॉलम कैश का कॉलम होता है तो वो रियल अकाउंट है, मैंने प्रॉपर्टी। आप कहते हो इतना रुपया मेरे जेब में अभी भी क्या है? बचा हुआ है। तो कैश इज ए रियल अकाउंट। कैश किसी का नाम है क्या? तो नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट बोलना। कैश कोई एक्सपेंस है क्या? डागा बचा हुआ कैश 5,000 रुपया बच गया, समझ में आ रहा है? हो गया। डागा अब सिखाऊंगा कि सर ये जो हेड कैशियर है ये परेशान हो गया है, डे टू डे क्या कर रहा है? इसमें डागा खर्चा लिख रहा है ना, ये क्या क्या अपने अंडर में किसको अपॉइंट करेगा? पेटी कैशियर को। ये बोला भैया एक काम कर, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं अपना टाइम फर्म को क्या नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं, कैश का मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा। डागा किसका? कैश के ऊपर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए ना। तो इसके लिए डागा हेड कैशियर क्या किया, एक पर्सन को पहले तो क्या किया मैंने? अपॉइंट किया। उसको मैंने नाम क्या दिया? सुनिए, पहले नाम सुनिए। उसको नाम देंगे हम पेटी कैशियर। ये क्यों अपॉइंट किया गया है? टू रिकॉर्ड डागा टू रिकॉर्ड डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे का मतलब होता है भैया हर दिन का नहीं, डे टू डे क्या? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो डागा इसका क्या था? डे टू डे जो खर्चा लगेगा। सर एग्जांपल कुछ एक दो बता देते आप। तो डागा डे टू डे एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं इंग्लिश वर्ड में क्या कहेंगे? पेटी एक्सपेंसेस। पेटी बने भाई, एक तो वो अमाउंट वाइज डागा बहुत क्या है? छोटा होगा। तो छोटा क्या होगा उससे मतलब नहीं, वो पेटी एक्सपेंस होना चाहिए। वो बार बार क्या होगा डागा लगता है? मंथ में मान ले जेरोक्स हम 30 बार करवाया, मेरी दुकान बंद नहीं होता, मैं रोज कभी ना कभी जेरोक्स कराता हूँ, 2 रुपया हो या 5 रुपया हो। तो डागा 30 बार जेरोक्स कराओगे तो बाई जेरोक्स चार्ज है। बाई जेरोक्स कितनी बार लिखेगा? 5, 10, 15, 20, 50, 100। ये काम किसको दे दिया मैंने? पेटी कैसे? मैंने बोला भाई स्मॉल डे टू डे जो खर्चा लगता है वो तुम एक अलग कॉपी में डागा, एक अलग बुक्स में क्या होगा? तो बता अलग बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन्स क्या हो गया? हट गया, बहुत कम। तो कैश बुक का वॉल्यूम बहुत क्या होगा? कम होगा। सेविंग इन टाइम, किसका टाइम बचा? और वो अपने आप को वैल्यूएबल सर्विस में क्या कर पाएगा? ज्यादा इंगेज कर पाएगा। कैश का मैनेजमेंट डागा अच्छा होगा, और कैश के ऊपर हमारा क्या होगा? कंट्रोल बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। मिसमैच होने का चांस क्या होगा? कम होगा। और डागा कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी। कंट्रोलिंग मतलब अब कैश का धोखा गमन जो होता था, फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉड, वो होने का चांस क्या है? कम है। सर कैसे प्रूव करो? तो डागा मैंने क्या किया, उसको बोला देख भैया जेरोक्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर वगैरह का जो डे टू डे खर्चा है, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ट्राम का फेयर होता है, तो डागा हेड कैशियर ने जूनियर कैशियर को कहा, पेटी कैशियर को कहा कि मैं आपको एक लम सम क्या करूंगा? पैसा दे देता हूं। तो मैं जब पैसा दूंगा मेरा कैश क्या हो रहा है? घटेगा। अरे देना तो पड़ेगा ना उसको। फिर तुम उससे रेगुलर क्या कर? एक्सपेंस कर, और हिसाब बना के मुझे मंथ के एंड में क्या करना, या मान ले 15 दिन, फोर्टनाइट या वीकली मुझे प्रोवाइड करना। मैं हिसाब देख लूंगा, फिर तेरे को मैं अगेन पैसा क्या करूंगा? फिर दे दूंगा। तो डागा मैं मानता हूं हेड कैशियर ने, सुनिए वहां पे अपने पेटी कैशियर को बोला तुम एक काम कर, मुझसे 10,000 रुपया क्या कर ले, एक साथ क्या कर ले ले। तो बता मेरा कैश क्या हो रहा है? घट रहा है। खर्चा हुआ ना? खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कहाँ हुआ? अभी तो आप क्या कर रहे हो? उसे दे रहे हो। तो देते समय यहाँ क्या लिखना है? पेटी कैश अकाउंट। डागा इसका जनरल आप बनाइए ना, पेटी क्या बोलने दो उसे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कौन सा कॉलम है? अरे कैश है। कैश मेरा क्या हो गया? ओ सर कैश जा रहा है, पेमेंट यहां से निकला, कहां गया? कहां गया? सर किसको दिया मैंने? बता, मेरे ही फर्म के भीतर है ना, फर्म के बाहर है? भीतर ही है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। मैं बाहर वाले को थोड़ी दिया। अरे मैं भी यहाँ बैठा हूँ, ये भी यहीं बैठा है ऑफिस में, मैंने इसको 10,000 रुपए का बंच दिया, बोला तुम ले ले और इससे खर्च कर। तो डागा ये जो हम उसको एक फिक्स अमाउंट देते हैं इसको कहते हैं फ्लोट, FLOAT, फिक्स फ्लोट दे दिया। जा तुम अब मंथ भर का पेमेंट तुम कर। अब डागा मुझे जेरोक्स चार्जेस, रिपेयर्स, ये जो रेकरिंग खर्चा था, बस फेयर, ट्राम फेयर, कन्वीनियंस, फिर क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेशमेंट, वो खर्चा मुझे यहाँ रिकॉर्ड करने की, कौन रिकॉर्ड करेगा? अब सुन, पेटी कैशियर बोलता है सर मैं रिकॉर्ड कैसे करूं, मुझे ट्रेनिंग तो दीजिए। तो डाका तब पेटी कैशियर को क्या करना है? मिटा दो यहाँ से सिग्नल।
तो डागा पेटी कैश बुक जो वो बनाएगा, डे टू डे जो खर्चा लग रहा है एवरी डे का, तो यार ना डागा हमारा आईसी या सीबीएसई हो या डब्ल्यूबी बोर्ड हो, डागा वो लोग क्या कह रहे हैं कि बच्चों को बताइए कि पेटी कैश बुक ये सेपरेट, ये भी एक सेपरेट बना, वो भी सब डिवीजन ऑफ क्या है, जनरल है। इट इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर या जूनियर कैशियर, समझ में आ रहा है। और एट अ टाइम ऑफ मेकिंग क्या हैंड ओवर ऑफ मनी फ्रॉम द हेड कैशियर टू क्या जूनियर कैशियर, वी राइट इन दिस साइड, मेरा कैश क्या हो गया, और कैश बुक अननेसेसरी हेवी नहीं होगी, देखने में भी बहुत बेहतर लगेगा। अब डागा ये कैश उसके वहां जा रहा है, तो उसको क्या करना है, देख मैं जितना डिटेल, वो पेटी कैश बुक जब बनाते हैं, अब उसको बनाना पड़ेगा, उसके पास कैश आया, तो पेटी कैश बुक बनाने का सर हमारे आईसी के बोर्ड में या सीबीएसई कहता है कि सर आप 2 पेटी कैश बुक पढ़ाओ, ये जिंदगी में आएगा नहीं। कौन सा गर्ल्स, सिंपल पेटी कैश बुक। डागा ये तो बच्चा वाला काम है, कर लेंगे, लेकिन नॉलेज तो हो रहा है सर, चलिए। और दूसरा ना आराम से एक जन बोलेगा तो फिर एक जन, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो डागा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पेटी कैश बुक, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट। वन इज सिंपल पेटी कैश बुक। तो डागा सिंपल का मतलब होता है मैं जब उसको पैसा दिया, किसको, अरे जूनियर कैशियर को, वेरी गुड, जूनियर कैशियर को दिया, इसके पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, लेकिन उस कैश का नाम क्या लिखेगा, उसको कहेंगे पेटी कैश। जन ये जब दे रहा है डागा सुनिए, पेटी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश टू पेटी कैश नहीं, पेटी कैश बढ़ रहा है। तो डागा ये क्या करेगा, सिंपल पेटी कैश बुक, मैंने उसका बोला भैया तेरे को 10,000 रुपया मिला, रिकॉर्ड कर, तो ये क्या करेगा डागा, एक अलग कागज में या सीट में या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिंपल पेटी कैश बुक बनेगी। सुनिए पहले, तो कृपया सुनिएगा। तो सिंपल पेटी कैश बुक में डागा बंदे को पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, आगे ये बोलना रिकॉर्ड तो करेगा, पैसा क्या हो रहा है, व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, डागा कम से कम व्हाट्स कम्स इन। सर कैश आ रहा है, खाली सर को देख, सर डेट नहीं बोलोगे कब दिया, मान लेते हैं गर्ल्स ये अभी बात नहीं, Jan 1 को दिया है, डागा ये यहाँ पे Jan 1 लिख लिया, इसके यहाँ से पैसा निकला, मेरे यहाँ पैसा आ रहा है, ओ सर पैसा आ रहा है, तो डागा मैं समझ में आ रहा है, सिंपल पेटी कैश बुक में इस साइड में क्या लिखूंगा, और वर्ड को सुन अभी बात नहीं करेगा, टू कैश। सर समझ में नहीं आया, टू कैश क्यों, ये कौन सा कैश है, पेटी कैश, यानी इधर कैश माइनस हुआ और पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेटी कैश हटागा, कितना रुपया आया 10, ये इधर लिखेगा। सुनिए अभी सुनिए, सर ये जब दे रहा है तो कैश बुक के ना यहाँ पे एक ट्रिक्स क्या होता है, पेज नंबर होता है। सर मान लीजिए ये पेज नंबर 5 था, सपोज सोच रहा हूं पेज नंबर 5, इसको कहते हैं जो अगले दिन नहीं समझ, कैश बुक फोलियो, पेज नंबर 5। तो डागा इसको जो पैसा मिला यहाँ पे, गल थोड़ा देखिएगा डागा थोड़ा मुझे ज्यादा देखेगा, अपना छोड़कर हम लोग यहाँ पे बहुत जन गर्ल्स क्या लिखते हैं, कैश बुक फोलियो नंबर भी लिखा जाता है। डागा एक बच्चा बोला सर कैश बुक फोलियो का मतलब होता है डागा तेरे को जो पैसा क्या हुआ मिला, किस नंबर पेज में इसके यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, वो 5 यहाँ पे क्या होता है लिखा जाता है। बच्चा पजल हो गया, सर व्हाट इज सीबी फोलियो, तो कैश बुक फोलियो। डागा कैश कितना आया, 2 कैश कितना आया, ओ सर ये कहानी है क्या, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज बीच में क्या डाल दिया, कैश बुक बोले। मान ले 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स बॉस इसको बुलाया, किसको, बोला एक बार आ तो वो कागज पत्तर लेकर, बोला मुझे ये वाला हिसाब दिखा, तो बोला तेरे को कैश मिला था, अभी वो हेड कैशियर को भी बॉस बुलाया, बोला तुम भी आओ, बताओ तो उसको 10,000 दिए थे, दिखाओ तो तेरे कहाँ है कैश बुक में, कहाँ है, देख यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 5 में जाके सर देखिए मैं दिया हूँ और उसी को ये क्या किया है, रिसीव किया है, दोनों का डेट क्या है सेम है, मैंने यहाँ से पैसा निकला वहाँ पैसा आया, ये सिंपल पेटी कैश बुक। एक एक्स्ट्रा कॉलम क्या आ गया डागा, कैश बुक फोलियो नंबर। अब ये पेमेंट करेगा, अब बार बार आएगा ना, यही फायदा डागा, एक बार पैसा देते हैं, बार बार इसके घर में पैसा। अब मैं बोला जा भैया मंथ भर का तुम क्या कर, खर्च कर, एक्सपेंस कर, पेमेंट कर, फिर मेरे पास क्या कर, आ जाना। अब डागा देखिए जब पेमेंट करता है तो बच्चे वहां पे भी कंफ्यूज है, सर ये पेमेंट कैसे करेगा, यही तो डागा क्या लिखे सर डेट, सर को देख खाली कुछ नहीं करने का है। पेमेंट मान ले बंदे ने किया जनवरी 2 को, डागा यहां देखिए तो बाई क्या, मान ले स्टेशनरी खरीदा डागा 1000 रुपए का, हो तो गया डागा। इसमें जो स्टेशनरी यहां लिखते थे वो यहां लिखे, बता पेटी कैश का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, 10 में से एक बंदे का क्या हो गया, चला गया, बचा कितना, अरे 9000। ओ डागा ये वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है सर, दिस इज सिंपल पेटी कैश बुक। तो सिंपल पेटी कैश बुक को गर्ल्स में ऐसे बना दूं, 1 रुपया भी मेरा टीचर 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता। अब सुनिए अभी कहानी में ट्विस्ट है, सर ये जो मैंने लिखा है ना, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मेरा बॉस, डागा मेरा बॉस बोलता है भैया तेरा स्टेशनरी का कितना रुपया लगा,
1000, चल स्टेशनरी का क्या कर, बिल निकाल, तुम जब लाया था मुझे भरोसा है, बिल निकाल। तो हमेशा जब भी पेमेंट करते हैं, बॉयज गर्ल सुनिए ना, जब भी डागा पेमेंट करेंगे, ये बंदा पेमेंट किया तो इसको डर भी तो है, मेरा बॉस तो पूछेगा कि तुम स्टेशनरी लाया था या, अरे बॉस उसके साथ थोड़ी रहता है डागा, कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वो बोला स्टेशनरी लगी थी, हाँ सर लगी थी, कितने की, 1000, अरे भरोसा नहीं है, तुम एक काम कर डागा, क्या कर, भाउचर दिखा या कोई प्रूफ ला, तो डागा उस प्रूफ को क्या कहते हैं, भाउचर नंबर। तो डागा एक भाउचर नंबर बनेगा, वो सिखा दूंगा, और यहाँ पे लेजर फोलियो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। डागा देखिए तब डेट, ये पैसा एक बार आएगा ना डागा, बार बार आएगा, एक बार ही आना चाहिए सर, मान ले एक बार और दे दिया, स्कूल वाले में एक बार और दे देगा, लिख देना टू कैश 2000 और मिला, बीच में ही पैसे खत्म हो गए तो भैया इसको देना पड़ेगा। तो चलिए डागा पेमेंट उधर लिख दूंगा, तो डागा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, सीबी फोलियो इधर, यहाँ पे कोई यहाँ लिखता है, कोई अरे लिख कहीं जो मन आए लिख, आपका फिगर से भाउचर नंबर और लेजर फोलियो। तो डागा इस तरह से क्या बन रही है ये डागा, ये बंदा 5 तारीख को गस अभी देखने दीजिए, इसको थोड़ा समझने दीजिए। बाई रिपेयर्स, सर कितना लगा, मान ले रिपेयर्स का 100 रुपया लगा, बाई रिपेयर, बता तो जो यहाँ लिखते थे बाई रिपेयर्स आज क्या हुआ, वहाँ लिखेंगे, सिंपल। अब कैश थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो डागा यही होती है सिंपल पेटी कैश बुक। एक बार थोड़ा भाई हमारा शर्मा थोड़ा देख ले, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश बुक फोलियो, सर इसको यहाँ ले आऊँ, ले आ, कैश बुक फोलियो उसको उधर कर दे चलेगा, अमाउंट रुपीज, डागा डेट, पर्टिकुलर्स, सर ये भाउचर, देख 2 आए ना, अब देख यहाँ क्या है, कैश बुक फोलियो, ये पेज नंबर जाएगा, सर ये थोड़ा नहीं समझे, हो जाएगा डागा, उपाय है, यहाँ भाउचर नंबर, इसका स्कूल में कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी तेरे लाइफ में प्रैक्टिकल यूज होगा, यहाँ नहीं होता। सवाल में आज तक मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, यूज नहीं हुआ है, ओ सर ऐसा है क्या, लेकिन डागा इस कैश बुक का वैल्यू बहुत क्या है, कम है, इसमें क्या खतरा है देख बता रहा हूँ, आप ऐसे गर्ल्स बना रहे हो ना, इसका पूरा वैल्यू डागा 0 हो गया, सर 0 क्यों, देख बता रहा हूँ, ये मैंने बनाया, अब बताइए सियासत, जब मैं पेटी कैश बुक पूरा मंथ का क्या कर लिया, बना लूंगा, समझ में आ रहा है क्या सियासत, फिर डेट देके सियासत यहाँ क्या होगा, बाई आएगा, फिर सियासत बाई, सियासत फिर क्या बाई, अब सियासत 10,000 रुपये, यहाँ मैंने क्या किया, टोटल किया, मान लीजिए गर्ल्स ये मेरा पेमेंट हुआ है 9,000 रुपया, डागा कितना, 8.5 लूंगा, डागा पेमेंट हुआ टोटल इधर का जोड़ के 8.5, तो हमारा सियासत बचेगा कितना, पेटी कैशियर का सियासत पेटी कैशियर के पास कितना बचा, वो कहता है बबलू सर मेरे पास 1500 अभी भी हाथ में क्या है, बच गया है, तो डागा मिला उसको 10, इतना वो पूरे मंथ भर में क्या किया, पेटी एक्सपेंस क्या है, छोटा छोटा खर्चा जो लगता है, नहीं बोले रिपेयर्स है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, कुरियर का खर्चा है, इंटरनेट एक्सपेंस है, आप समझ रहे हो सर, टी बिस्किट्स का खर्चा है, न्यूज़पेपर वाले को मैंने पेमेंट किया वगैरह, तो डागा पेमेंट कितना हुआ, सब मिलाकर मंथ में 8,500, तो डागा बचा कितना, किसके पास, पेटी कैशियर को। अब हेड कैशियर कॉल किया, एक काम कर ये कागज मेरे पास क्या कर ला, तो डागा मंथ के एंड में इसको कहते हैं क्रॉस चेकिंग, ये इसका बेनिफिट है, इंटरनल चेकिंग हो रहा है। देख डागा क्रॉस चेकिंग का मतलब तुम जो भी किया उसको तुम तो चेक करके लाएगा, क्योंकि तुम डर रहा है कि बॉस चेक करेगा मेरा हिसाब, तो डागा क्रॉस चेकिंग का मतलब तुम जब लाओगे तो ये एक बार तेरा पूरा अकाउंट्स क्या कर रहा है, खुद भी हो सकता है कैलकुलेटर में क्या करेगा, ऐड करके देखेगा, हाँ भैया तेरा 8.5 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, तो डागा ये फिगर कितनी बार चेक हो गए, 2 बार, मिस्टेक होने का चांस कम हो गया। अच्छा वो फ्रॉड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जो अकाउंट बना रहा हूं बंदा ये भी एक बार डागा देखेगा तो अरे वो मांगेगा, तो कागज लाना है तेरे को दिखाना है मेरा खर्च कितना हुआ, 8,500 मेरा पेमेंट हुआ, वो मेरा डागा मेरे को तेरे स्टेशनरी वाले खर्चे पे क्या हुआ, शक आ रहा है, एक काम कर तुम स्टेशनरी का क्या निकाल, भाउचर मैंने जब खरीदा होगा तो कोई कागज उगज में लिखवा के लाया था, तो वो कागज मुझे क्या कर दिखा, तो डागा इस तरह से मेरा डाटा क्या हो गया, क्रॉस चेकिंग हो गया। कैश के ऊपर एक बेहतरीन क्या हो गया डागा, फिनेंशियल कंट्रोल अच्छी हो गई, पकड़ अच्छी हो गई, मिस्टेक होने का चांस क्या हो गया, कम हो गया। अगर वो कोई गलती करके लाया तो मैं कैलकुलेशन करते समय मैं उसको क्या कर लूंगा, चेक कर लूंगा, और डाटा क्रॉस चेकिंग हो गया। फिर डागा वो बोला बॉस 8.5 मेरा खर्चा हो गया, पेटी कैसे इसको बोला सर 1500 हाथ में क्या है बच गया है, तो डागा वो 1500 उसके अगले महीना पेटी कैशियर के पास है ना, वो रुपये भाग गए, बोल तो सही, भाग गया, भागा नहीं रह गया, तो डागा अब सुन पेटी कैसे बोला सर अगले महीना मेरा कैसे चलेगा, आप मुझे फिर से क्या करो, अरे पैसा तो दो, अगले मंथ में खर्च करूंगा, तो अभी तो हाथ में 1500 ही है। तो सुनिए अगर आईसी कहता है बॉयज गर्ल्स, अगर आईसी कहता है कि आपको सवाल को इम्प्रेस सिस्टम पे बनाना हो, अब सुनिए
सर ये इम्प्रेस कुछ होता नहीं है क्रिस। इम्प्रेस का मतलब है तेरे को स्कूल का टीचर ये कह रहा है कि वो जितना खर्च किया डागा, उसने जितना पेमेंट किया, कितना 8,500 अगर वो पूरे मंथ में पेमेंट किया या उस पीरियड में, तो हेड कैशियर उसको अगले मंथ क्या करेगा, उतना ही पैसा देगा, उतना ही जितना वो एक्सपेंस किया। 10 नहीं दूंगा डागा, क्यों बोल तो, हाँ 1500 बचा हुआ था। तो इसको कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। डागा इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, हमेशा हम अपने पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट से ऊपर हाँ जाने नहीं देंगे। समझा नहीं पाया, फिक्स अमाउंट के ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं बोला देख भैया तेरा सिस्टम मैंने बनाया, तेरे को हर मंथ कितना दूंगा 10, उससे ज्यादा देने का ही नहीं है, उससे ज्यादा हमारे घर में खर्चा क्या नहीं है, लगता ही नहीं है, तो क्यों तेरे को मैं 20-25 हजार दूंगा। तो तुम डागा कितना बचा के रखे हो अभी भी 1,500, और कितना खर्च किया डागा वो 8,500। तो डागा नेक्स्ट मंथ में हेड कैशियर उसको वापस कितना पेमेंट करेगा, उसको कहते हैं रीइंबर्स अमाउंट। कितना पेमेंट करूंगा मैं, उसको 8,500 दूंगा। कौन देगा डागा, हेड कैशियर। यहां लिखेगा बाई पेटी कैश, कितना दिया 8,500, और यहां पे पैसा क्या होगा आएगा, हाँ पकड़ लिए, तो यही तो टू कैश। डागा ये मालूम है फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में देता है सीए फाउंडेशन में, तब ये तुमको उस समय मान लो एक एडजस्टमेंट आएगा, लिखेगा बताइए रिम्बर्स कितना होगा अमाउंट। तो डागा जो इसके पढ़ के ही नहीं गया, उसको मालूम ही नहीं कि आंसर में कितना लिखना था, 8,500 आंसर है। डागा पूछेगा कि नेक्स्ट मंथ में हेड कैशियर जूनियर कैशियर को, अगर वो इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो बताइए हेड कैशियर जूनियर को फिर से कितना पैसा देगा। तो बच्चा तो कभी पढ़ा ही नहीं है थ्योरी, जानता ही नहीं है क्या हुआ, वो छोड़ के आ गया। तो डागा कितना दूंगा मैं, फिर डागा वो कहानी क्या करेगा, ओ सर वही कहानी, दो सिंपल पेटी कैश बुक देख लो। तो कैसे उनका कॉपी लेके आप लोग आज को बंका, आज तो लर्न हो जाना चाहिए यहीं पे लर्न। अब बच्चों को सिखाइए जा जाकर, जो तेरा जूनियर ब्रदर देख एक मैं बनाता हूँ तेरा और अच्छा होगा। तो डागा एक बार देख लीजिए तो कहानी क्या हो गई, खत्म। कुछ भी आ जाए सर, एक बार जितना वो देगा यहाँ डागा जो आपने पेमेंट की है लाइन से क्या कर दो, लिख दो। लेकिन डागा इसमें क्या खतरा है, क्या गलती है, एक किसी से जहाँ पता कि ये सिंपल पेटी कैश बुक में मैं बताया था कि कुछ डिफेक्ट है, मैंने ये इतना चलेगा नहीं, क्यों बोल। हाँ इसका नाम मान ले डागा, जो बॉस नाम का चीज होता है हेड, वो बोला भैया तुम स्टेशनरी में देखा तेरा यहाँ 15 बार लिखा हुआ है, तो एक काम करना टोटल स्टेशनरी का क्या खर्चा लगा, एक कॉलम इसमें बढ़ाकर ही लाता मेरे लिए, क्या करके लाता तुम। अरे एक स्टेशनरी का इसको कहते हैं, सुनिए डागा सुनिए, एनालिसिस कॉलम कहते हैं। पहले सुनो सर, एनालिसिस में क्या होता है, आप अगर स्टेशनरी डागा पोस्टेज का तुमने क्या किया है, अरे खर्चा किया है, तो मेरे को हेड कैशियर कहता है या उसके ऊपर वाला बॉस कहता है कि भैया तुम जब इतना मेहनत किया, तो डागा स्टेशनरी में तुम 15 बार तेरा स्टेशनरी यहाँ पे लगा होगा, तो आप जब स्टेशनरी में ये 1000 लगा, तो स्टेशनरी वाले बॉक्स में क्या करो, अरे लिख देते, फिर एक बार और लगा फिर लिख देते, और उसका टोटल करके लाते, तो मेरे को एक बेनिफिट डागा और होता क्या, कि जो मेरा टोटल कितना खर्च हुआ था 8,500 रुपया तुम जो खर्च किए, उसमें स्टेशनरी का टोटल खर्चा क्या लगा है, रिपेयर्स का टोटल क्या है, डागा समझ रहा है, पोस्टेज का क्या है, टेलीग्राम का क्या है, या रिपेयर्स का खर्चा क्या है। तो डागा मुझे अगर अलग अलग सब हेडिंग वाइज खर्चा चाहिए, तो तब ये सिंपल पेटी कैश बुक फ्लॉप हो गई, नहीं चलेगी। बॉस क्या बोल रहा है, बोलता है मंथ भर में स्टेशनरी कितने का लगा वो भी बताओ, रिपेयर्स का मंथ में क्या हुआ, कितना पेमेंट किए वो खर्चा भी बताओ, वेजेज मंथ भर में क्या दिए वो भी बताओ। डागा काटेज, कूली काटेज, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना लगा मंथ भर का, एक एक दिन का नहीं क्या। तब हमें डागा इसी कॉलम को अगर मैं क्या करूं और बढ़ाना होगा 7-8। अब आपको सारा हेडिंग क्या करना होगा कि मेरा खर्चा किस है, जैसे ये स्टेशनरी का था तो स्टेशनरी वाले कॉलम में लिखूंगा, डागा ये पोस्टेज का खर्चा है तो किस में एक कॉलम बना। तो ऐसे आपको 7-8 कॉलम क्या करना है और बनाना। उस कॉलम का नाम क्या है, हाँ एनालिसिस, मतलब मैं और ज्यादा उस पर रिसर्च कर रहा हूं, जिससे मुझे मालूम चलेगा कि मेरा कौन सा खर्चा डागा किस हेड पे, किस हेड पे, हेड ये हेड है, स्टेशनरी खर्चे का हेड है, पोसे किस में कितना लग रहा है। अगर किसी में ज्यादा लग रहा है तो डागा हेड कैशियर तुरंत क्या करेगा, अपना पावर यूज कर सकता है, भैया इस खर्चे को क्या किया जाए। मान ले मंथ भर में चाय पानी का खर्चा यहाँ 2,000 दिखा रहा है, जबकि मेरा एक ही स्टाफ है, मैं कहानी बना रहा हूँ डागा, तो उसको बोलेगा भैया टी बिस्किट्स में इतना खर्चा क्यों लग रहा है। तो बोला सर ऑफिस में सब कोई 4 बार चाय मंगा लेते हैं, पेमेंट कौन करता है, बॉस का, ये सब कंपनी देगी, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा खर्चा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ना देख भैया ये खर्चा तेरा हेडिंग वाइज बहुत क्या लग गया है ज़्यादा, इसको कम से कर आप क्या करो कंट्रोल करो। अगर 10% भी कंट्रोल करते हो तो हमारा घर में पैसा क्या होगा, तो इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो ये जो होता है ना, इसी को कहते हैं कैश मैनेजमेंट।
आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट करने से डागा अगर मैं 10% खर्चे को भी कंट्रोल कर लेता हूं, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी क्या होगा। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आपका किस हेडिंग में कितना खर्चा लग रहा है। जैसे जेरोक्स का खर्चा क्या लगा डागा, पोस्टेज टेलीग्राम में क्या लगा, स्टेशनरी आपकी कितनी लग रही है, रिपेयर्स का खर्चा कितना आ रहा है, ट्राम फेयर, बस फेयर, टैक्सी फेयर, ट्रैवलिंग का खर्चा क्या लग रहा है। अगर मैं सबको अलग अलग करता और बाद में मैं कंट्रोलिंग चार्ट बनाता कि कौन सा खर्चा कितना लगना चाहिए था या हद से ज़्यादा है, तो डागा मैं तुरंत उसको क्या कहूँगा कि भाई तुम इस खर्चे को थोड़ा क्या कर, कम कर। ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे लॉजिक के साथ बता और अगले मंथ थोड़ा सा कंट्रोल करो आप। तो डागा इसीलिए ये कैश बुक से फेमस कौन सा हो गया, एनालिटिकल में ये कॉलम और बनेगा। ओ सर ये वाला, इसका ना डागा यही पावरफुल है और यही आ रहा है स्कूल के पेपर में। सर पक्का, हाँ पक्का। अब सुनिए गस, एनालिटिकल अब समझ गया कितना ईजी है, लेकिन याद रखना एनालिटिकल का कॉलम बनाते समय डागा बच्चा बना नहीं पाता, लिखने में ही तकलीफ हो जाती है। तो बंका ये वाला फॉर्मेटिव बंका बनाकर वो 4-5 कॉलम और बना दूं, हाँ बंका वही कह रहे हैं सर, लेकिन यार ना बंका मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा बदल दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा पेपर तेरे को मिलेगा ही नहीं स्कूल में, जहां पे 6 कॉलम उधर डागा, इधर डेट, इधर क्या कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, डागा समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, फिर 7-8 कॉलम और। सर इतना कैसे बनाओ, वैसे भी जाऊंगा रेक्टेंगल भी जाऊंगा तो डागा, तब डागा ध्यान से सुनिएगा गर्ल्स, अब थोड़ा फोकस करें, इसको मिटा दो डागा। तो डागा अब हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन भी मुझे लगता है बताना नहीं पड़ेगा, खुद ही बना लोगे। क्रिस तब फॉर्मेट किसका बनाएंगे सर, एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट मैं जो चाहता हूं ना तुम लोग वही करेगा। डागा कौन सा जो सर तो कोशिश कर रहे हैं, तुम मिलोगे अपना, अभी बना मत डागा, कृपया बना मत। देख सर एनालिटिकल पेटी कैश बुक जब मैं बनाऊंगा कि सर जिसमें मुझे हेड कैसे थोड़ा पैसा देगा वो मैं पहले रिकॉर्ड करूंगा फिक्स अमाउंट, और फिर मैंने क्या क्या पेमेंट किए उनको रिकॉर्ड करने का है। तो लेकिन कॉलम्स तो बहुत होंगे सर, तो आप लोग को क्या किया ना बुक्स में इसीलिए उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जो मैं अपने नोट में बनाया हूँ। डागा सर कौन सा, देखिए गस आप ऊपर हेडिंग में क्या लिखोगे डागा बोलिए। अगर मैं अच्छा मैं मान ले नहीं लिखा तो क्या होगा, मान ले मैं मेरे बात नहीं सुने दे रहा हूँ, उससे पूछूंगा। एक छात्रा बोली एनालिटिकल लिखो, लिखना क्या नहीं है, जरूरी नहीं क्या डागा है, सिंपल वर्ड। मैं फिर भी लिखा, स्कूल वाले लिखते हैं क्या एनालिटिकल पेटी क्या, ओ सर ये बना रहा हूं डागा, क्या बन रहा है। अब देख इसका फॉर्मेट चेंज, डागा बना मत, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप सुनिए ना, पहले उसको जाने तो सही। अब डागा ये फॉर्मेट बना, आप बोले थे डेट, आप बोले थे पर्टिकुलर्स, आप बोले थे कैश बुक फोलियो, आप बोले थे अमाउंट, फिर आप बोले डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, फिर इधर 7-8 तो क्या कॉलम और। सर इतना कैसे करे, सुनना डागा। तो होता क्या है डागा, मैं देखा हूं कि बहुत से ऑथर उस फॉर्मेट को नहीं करके बोलता है सर आप ये वाला बताओ बच्चों को, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, देख उनका सुन गस, अब उनका सुनिए, आप लोग बनाओ मत। पहले डागा लिखेंगे सर को सुनना, अमाउंट क्या रिसीव्ड, या सिर्फ रिसिप्ट लिख देना। चलिए डागा अभी बात नहीं करके पहले सुनूंगा, सर ये तो समझ में आ रहा है, डागा खाली सर को सुनने का। फिर डागा यहाँ देख, यहाँ कैश बुक क्या फोलियो, सर ये तो पूरा बदल दिए, यहाँ डेट बोले थे आप, ये सब सुना। अमाउंट मिला, किसको मिला डागा ये पैसा, जूनियर कैशियर को। अच्छा कैश बुक का एक पेज नंबर होता है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए स्कूल वाले यूज नहीं होगा तेरे, ये लिखूंगा। फिर डागा और बताइए, कोई स्टूडेंट बता पाएगा, रुको ना शायद देखे कोई बताओ स्टूडेंट है डेट। अच्छा एक स्टूडेंट का कहना है सर अभी लिख मत डागा, इसलिए तो मैं तुम लोग से तर्क करूंगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप डेट लिखो, चल तेरी बात मान लिया, फिर बोलिए, बोलो कुछ जो मन में आए। सर कोई जरूरी थोड़ी है बुक्स वाला ही बनाऊंगा मैं, सर मुझे तो बना के करेक्ट दिखाना है। तो डागा क्या लिखा, बात करना, चल पर्टिकुलर्स। डागा अब पर्टिकुलर्स लिखे, डागा समझ में आ रहा है। तो डागा सुनिए, उसमें 2 पर्टिकुलर्स था, नहीं समझा पहले वाले फॉर्मेट में, लेकिन मैं ये बनाने का फायदा क्या होता है डागा सुनिएगा, यहाँ डेट यहाँ पर्टिकुलर, जब इधर लिखूंगा इस साइड मेरे को अमाउंट लिखना है, जो मुझे पैसा हेड कैशियर ने क्या किया दिया है वो मैं इधर लिख दूंगा, तब यहाँ पे 2 वर्ड लगेगा। और जब मैं कोई पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे बाई, यानी मैं पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्या कर दिया, एक कर दिया, एक मिला दिया, यही फायदे में रहेगा। सुनिए पहले डागा पर्टिकुलर्स, फिर आगे डागा बोलिए। हाँ एक छात्र रुक जाना, कोई छात्र का कुछ तो ब्रेन जा, यहाँ पे जब भी डागा कोई पेमेंट करते हैं यू हैव सफिशिएंट प्रूफ, आपके पास क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ लेजर फोलियो नहीं होता है, ये मजेदार कहानी है। उसमें लेजर फोलियो था तो इसमें मत देना, मार्क्स काटेगा। सर उसके बाद बोलो तो आप ही बताओ सर क्या टोटल अमाउंट या टोटल पेमेंट लिख दिए। अब डागा
मेरे को जरा सर को सुनने बोले तो डागा ये लिखे। अब डागा इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी डे टू डे खर्चे लग रहे हैं, डे टू डे का और अलग अलग टाइप के उसका उतना क्या होगा। हाँ कॉलम गर्ल्स बनाओ मत, देखो ना ये मान ले डागा मैं 5 खर्च तो लूँ कम से कम, 6-7 तो लगेगा ही अलग अलग। 3 डागा क्या लिए 4, एक 5 और एक क्या 6, मान लेता हूँ मेरा 6 स्मॉल डे टू डे पेमेंट मंथ भर में लगा होगा। तो डागा ये कॉलम कितने बनेंगे कोई नहीं जानता, मिनिमम 5-6 तो रहेगा, कभी 7-8 भी जाएगा। अब सुन सर डे टू डे में कौन सा खर्चा लग रहा है, एक लेता हूँ डागा बस फेयर ट्राम फेयर, सुनते या बस फेयर ट्राम फेयर डागा हमारा क्या होगा रोज लगता होगा। अरे मेरी बात सुनना सर, लगता है सर ये खर्चा रोज ही लगता होगा, वही तो डागा कौन सा कन्वीनियंस। डागा एक बार बता पोस्टेज एंड टेलीग्राम नहीं लिख के डागा मैंने कुरियर लिखा। डागा अभी मैंने उस दिन बच्चों को कह रहा था मैंने बहुत सी बुक्स मैंने लॉकडाउन में भी खरीदी है, तो किससे आया कुरियर से आया है, उसका 50-100 रुपया लगा है मंगवाने का। वो सर ये सब खर्चे ऑफिस में तो डागा अरे रोज ही चलेगा, रोज ही लगेगा सर। अच्छा डागा रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा आए दिन क्या है बोल, लगता है बड़ी कंपनी में लगेगा नहीं, कभी कुछ बिगड़ गया, कभी मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, कभी फैन खराब है, कभी लाइट खराब है, तो डागा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को मैं मिसलेनियस में नहीं डालूंगा, बुक्स में डाला है। हम कहेंगे ना सर ये नॉर्मली किस नेचर का डागा, हाँ लगते रहता है, रेकरिंग तो है, मैं वो नहीं कह रहा साल में एक बार थोड़ी लगेगा सर, ये तो घर में ही 5-6 बार हमारा लग जाता है रिपेयर्स में, कभी फैन, कभी ट्यूब, कभी कंप्यूटर, कभी लैपटॉप। सर रिपेयर्स मेंटेनेंस एक फर्म में तो डागा क्या होगा रेगुलर टाइप का ऐसा लगती रहेगा। तो डागा इसका ना ये जो हेडिंग मैं बना रहा हूँ डागा देखा गया यहाँ पे, ये आपको सोच सोच कर क्या करना है सम्स पढ़ के बनाना है। सर काटेज कूली एंड काटेज सुना है क्या डागा ऐसा वर्ड, कूली एंड काटेज मैंने भैया कलकत्ता हावड़ा में देखे हो, जब गुड्स वगैरह दुकानदार खरीदता है या क्या करता है बेचता है, तो भैया किसी के साथ भिजवाएगा, किसी से मंगवाएगा, तो ये खर्चा तो डागा क्या होगा अरे रोज ही लगेगा। तो डागा ये आपको कॉलम लाइन से क्या करने पड़ते हैं। सर एक वेजेज लिखता हूँ, स्टेशनरी नहीं लिखा हूँ क्या, वेजेज लिखे। चलिए छात्र ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है सर, स्टेशनरी लिखे। डागा कोई ऐसा खर्चा जिसका अप्रोप्रिएट मालूम ही नहीं चल रहा कि वो कौन सा खर्चा है। हाँ बोलिए मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दिए। डागा इसके बाद अगर कोई आईसी का छात्र बोले कि सर मैं पेटी गैस बुक, अब खाली आपको क्या करना है फिगर समझ कर लिखते जाना है। अब मैं क्या बोलूँ डागा, तुम रुपीज नहीं लिखते हो, मैं वही सब तो गलती तुम लोग का ठीक कराऊंगा। सर क्रेडिट आप यहाँ क्यों लिखे, डागा ये क्रेडिट है, और अगर मेरी बात सुनेगा तो ये क्या है एनालिसिस कॉलम है। मतलब डागा क्रिकेट मैच देखते हो, मैच के बाद भी 2 घंटा कहानी चलती है, ठीक है, तो धोनी उनी सब खाने चले गए, अब 4 जन बैठ के बोलता है धोनी का फुटवर्क खराब है, इसका है, वो क्या कर रहा है। मैं बोला तुम कर क्या रहे, मैच हो गया है, जीत और रिजल्ट का हार का क्या है, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहा है, 2 घंटा अपना कहानी और सुना रहा है, बच्चा फंसा हुआ है। तो डागा वो लोग क्या कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया कहाँ मिस्टेक हुई, कोई टीम हारी तो क्या, क्यों हार गई, कहाँ मिस्टेक हो गया था। तो डागा वो क्या होता है एनालिसिस कर रहा हूँ, निष्कर्ष एनालिसिस करना। तो ये एनालिसिस कॉलम है, मतलब आप जो पेमेंट किए उसमें कन्वीनियंस कितना था, पोस्टेज उस मंथ में कितना लगा, रिपेयर आपको ये और बेहतर हुआ, बस ये बन गया फॉर्मेट। डागा ये क्या हुआ, अरे फॉर्मेट बन गया, बस इसमें मैं सवाल पुट कर दूंगा, तो ये बनाते जाना। अब सुनिए, मान ले श्रीवास्तव बोला सर मैं लिखूंगा कैसे, दिखाइए तो सर। मान ले श्रीवास्तव बात नहीं, अभी मुझे 2020 में जैन 1 में श्रीवास्तव हेड कैशियर मुझे पैसा दिया क्या लिखने का, टू कैश। श्रीवास्तव पकड़ लियो, बोलिए अमाउंट बोलिए, से 10,000, यही तो इधर सर, हाँ ये रिसीप्ट इधर हो गया। बस डागा 1-2 बार देगा ना, बहुत बार देगा, 1-2 बार देता है सर, 2 बार दे दिया तो लिख दे, अरे एक बार चेक दे दिया तो टू बैंक कर देना। वो सर ऐसा हो कैश बुक फोलियो लिख देंगे, यहाँ ध्यान दे, नहीं तो याद नहीं रहेगा तेरे को। सर चलिए अब डागा खर्च कीजिए, यही तो डागा सर को देख, सर उसी दिन एक खर्चा करते हैं। डागा तुम जो बोला वही वाला, कौन सा स्टेशनरी लगाया, डागा मान लेते हैं, अरे सुन तो सही 10,000 लिए, तो मान ले स्टेशनरी का खर्चा डागा 500 का है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, देख समझ पा रहे हैं होता क्या है ना, अमाउंट को लेकर। इनमें मैं चाहूंगा आप स्कूल के पेपर में डागा ऐसे क्या दोगे, डैश दोगे। कहाँ का खर्चा था सर, यही तो ये देखो यहाँ ये बनते जाएगा। सर 2-3 और लेके दिखा दीजिए तो इसी को समझ लेते हैं। देख 5 को डागा 5 तारीख को पोस्टेज का खर्चा लगा है और कुरियर का लगा है, सपोज सर 100 रुपया लिखते हैं। डागा अमाउंट में कितना पेमेंट हुआ 100, कहाँ का था पोस्टेज, यहाँ लिखो। देख सर को क्यों नहीं देख रहे हो आप, ये डैश दीजिए ऐसे, वो डैश देने से टीचर को देखने में ईजी नहीं तो ऊपर नीचे होगा। सर एक 10 का कुछ और लिखो तो सर। डागा इस बार मैं लिखता हूँ, मैं वेजेस पेमेंट किया हूँ कैजुअल वर्कर को, समझ में आ रहा है डागा। मान लीजिए सर कितना लिख रहे हो, 1000 लिख देता हूँ। डागा कितना लिखा 1000, किस कॉलम में, बोलिए
वेजेज में डाल दिया सर। ताकि थोड़ा ध्यान से समझना है सर। और कुछ बताओ तो, रिसिप्ट में नहीं लिख रहे हो आप, अरे पैसा आएगा थोड़ी सर। डागा एक 15 को मान ले, पहले समझ ले, मैं कुछ लिखूँ ना ऐसा सर, कुछ ऐसा लिखे जिससे आपको ठीक लगे, समझ में आए। सर चाय बिस्किट्स आई है, टी बिस्किट्स वगैरह, डागा क्या लिखा, टी, समझ में आ रहा है क्या सर? वही लिख दूंगा। अरे लिख, क्यों टेंशन ले रहा है सर? कितने का लिख रहे हो आप? मान ले डागा मैं लिख रहा हूँ इस बार 200 रुपये का। डागा बताइए तो इसके लिए अप्रोप्रिएट टी बिस्किट्स क्या डागा, क्या बस फेट कुली ये है क्या? ना सर। पोस्टेज है? ना सर। सर रिपेयर्स है? ना सर, मैच नहीं कर रहा है। कूली काटेज है डागा? नहीं है। वेजेज है क्या? नहीं है। डागा स्टेशनरी टाइप का भी नहीं है, किस में डाला? लेकिन मान ले कोई छात्र इसको, सर मान ले हमारे ऑफिस का, डागा मेरे मन में ये ऑफिस में ही लगता है, तो आप एक कॉलम इसको मिसलेनियस लेके क्या दे सकते थे? अरे ऑफिस का खर्चा है सर, यहाँ पे भी आता है, मैं भी चाय बिस्किट्स लेता हूँ, लेकिन मैंने क्या लिखा डागा? हाँ, इसका कोई प्रॉपर हेडिंग नजर नहीं आ रहा है सर, तो यहाँ पे ना मार्क्स नहीं कटेगा। कभी आपको लग रहा है सर ये खर्चा मैं पका, रिफ्रेशमेंट, डागा कोई कस्टमर आता है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स चाय पानी क्या करते हैं, पिलाते हैं, तो ये तो रेगुलर लगेगा। अरे कस्टमर को थोड़ा इस तरह का सर्विस करना है, तो डागा तुम लिखे कोल्ड ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट। तो मेरा गर्ल्स क्या है, अगर आपको सवाल में लग रहा है रिफ्रेशमेंट का खर्चा इस तरह का हम बार बार करते हैं, तब तो एक कॉलम बना रिफ्रेशमेंट का, और डागा बार बार नहीं होगा तो मिसलेनियस में डाल देंगे। ओ सर ऐसा कह रहे हो क्या आप? मैं यही तो कह रहा हूँ तब से। गर्ल्स एक और लेते हैं 16 तारीख को, बाई डागा स्पीड पोस्ट का खर्चा हुआ है, देखते हैं कोई छात्र क्लास का बताए। स्पीड पोस्ट का खर्चा डागा 300 आया। हाँ ना, स्पीड पोस्ट, हाँ ये तो कुरियर स्पीड पोस्ट इसमें डालना, ये भी नहीं समझे, इसमें जाएगा तो स्टूडेंट, ये क्यों नहीं समझ रहे आप? अरे भाई स्पीड पोस्ट डागा किसका क्या? पोस्टर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, आप पढ़े होगे इतना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। किसमें लिखो सर? एनवेलप परचेज हुआ है तो थोड़ा देखे तो, कोई बच्चा टान लेगा क्या? इसमें गलती होती है, मैं आज सिखाऊंगा क्या। डागा एनवेलप मान ले 100 रुपये का ही आया। सुनिए, एक बच्चा बोला है स्टेशनरी, कोई बताएगा पूरे क्लास में सही ना गलत? मुंद्रा सही तो है, लेकिन सुन, एनवेलप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का भी आता है, जिसको इंग्लैंड लेटर सब नहीं होता, पोस्ट कार्ड सब, अगर वो एनवेलप है तो किस में जाएगा? बस ये थोड़ा नॉलेज रखना होगा स्मार्टली, वहीं पे तो टीचर देखेगा, अरे मैंने तो लिखा है पोस्टेज इनवेलप है, पोस्टल इनवेलप है, तब इसमें लिख, नहीं तो हम लोग जैसे, तो डागा अब इसमें कहाँ दिक्कत है? ये फॉर्मेट याद रख पाओगे? मेरी तरह याद कीजिए। अब पहला कॉलम मुंद्रा, इसमें अमाउंट रिसीव देख ले, मैं उतार लेना अमाउंट रिसीव, इसको बोल सर, इसको अगर इधर डाल दे तेरी मर्जी, डेट इधर ना, इसको यहाँ रख, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। बुक्स में जो बनाया है ना वो लोग इधर ले लिया ना, जो ये अच्छा लगेगा देखने में, इसमें कंफ्यूज, ये डेट पर्टिकुलर्स। सर ये भाउचर नंबर, लेजर फोलियो क्या है, वेयर इज लेजर फोलियो, ये सोचने लायक है, ये तुम लोग का 2 मार्क्स में पूछेगा, शास्त्र लेजर फोलियो कहाँ गया, वेयर इज लेजर फोलियो। तुम लोग गर्ल्स कोई बताओ भाई, लेजर फोलियो एक होता है ना, अच्छा इतना थ्योरी का नॉलेज नहीं हुआ। गर्ल्स केजरीवाल, तुम केजरीवाल ये मेरे पूरा मैट में रेडी है, पूरा क्या? अब अग्रवाल नाराज है, बोलता है सर कब मैट मिलेगा। अब मालूम है अग्रवाल मैट इतनी महंगी बनेगी, वो भी बोला है बहुत बार, अब सारे बच्चों का फीस नहीं आया है, हम दे देंगे, मेरा काम है, मैं मैट बनाया हूँ, लॉकडाउन में इतना क्लास है ना, सब है, तो डागा मैं वहाँ पे अनप्रोडक्टिव टाइम क्यों लॉस करूँगा? बबलू सर तो समझा रहे हैं, मैं घर में खाली खोलने का देरी है एक बार। पेटी कैश बुक क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, A to Z मोर और लेस हमने क्या किया है, कवर कर दिया। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड भी है, इन डेप्थ में भी है, हो गया, सवाल दे दिया हूँ वहाँ पे। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं 10, अभी हम जतीन पेपर बनाने बोला हूँ, या लड़के को भी 10 क्वेश्चन पेपर बना देंगे, जिसमें 10-10 क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व देंगे, कुछ जैसे होता है। चलिए डागा देख लीजिए, डागा एक छात्र कह रहा है मुझे बैलेंस करना ही नहीं आएगा, तो सर मान ले पार्थ और कोई खर्चा लगेगा, लग सकता है, तो डागा मान ले तो मैं कहानी खत्म करूं। डागा अब देख, बैलेंस करते समय बच्चा फ्लॉप हो गया, बैलेंस मतलब अरे मंथ खत्म हो गया, हेड कैशियर किसको बुला रहा है डागा? अरे जूनियर कैशियर को बोला मेरे पास आ, ये अकाउंटिंग का क्या लेके इंफॉर्मेशन लेकर आ, कॉपी ला, मैं लेके गया, पेटी कैश बुक, बोला सर देखिए आप मुझे कितना दे, डागा देख तो कितना दिया था, डागा समझ में आ रहा है ना। डागा हेड कैशियर कहता है सुन छोड़ वो सब छोड़, तुम पहले बता पेमेंट क्या किया। गर्ल्स देखिए तो 500, मुझे बोले दो 600, 16, 18, 3 2400 रुपए का पेमेंट हुआ। डागा हेड कैशियर नाराज है, बोला बंदा दिया कितना था मैं तेरे को 10,000, खर्च कितना हुआ 2400, तो बच गया। डागा देख, इसीलिए सर दिखाए कि मैं इसका नहीं लिखा। अब जहां पे मुंद्रा, ये वाला क्या मुंद्रा, यहाँ देखिए सर को थोड़ा देखो भाई, यहाँ पे 10 नहीं लिखेगी, 10 इस 2400 के, डागा थोड़ा और क्या होगा यहाँ लिखना होगा,
नहीं तो बैलेंसिंग में दिक्कत है, देखने में। और ए देख बंका, समझे क्या बंका, मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या गलती करता है ये, अरे मान ले वो कर बंका, यहाँ ध्यान देना, ये टोटल बंका इसके सामने नहीं जाएगा। 10,000 थोड़ा सा क्या करना, नीचे लिखना होगा, ये मार्क्स कटेगा। अच्छा बंका 5 1 6 16 2 18 3 21 और 1 2200 रुपया, गलत ना अभी बात मत करो। अब बंका बता 10,000 में से कितना, अब इसको मिटा दे, ये दिखाना नहीं है डागा वहां पे, डागा अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मंथ का क्या हो गया, और कोई खर्चा मान ले, और मेरा खर्चा नहीं लगा भाई, छोड़ना। डागा क्या लिखने का, बाई बैलेंस, हाथ में बचा सीडी, तो डागा क्या होगा, यहाँ कितना बचा 7,000, अरे 800 बचेगा ना। ए देख ये 10 से डागा ये क्या होगा, अरे ये तो कितने रुपए बचे, डागा बाई बैलेंस सीधे। अब डागा ये 10,000 दोनों साइड क्या होगा आपका, एकदम इक्वल क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब डागा ये जो 7,800 रुपया मंथ के एंड में बच गया, इसको फेंके ना, अगले महीने काम आएगा। अगले महीना कौन सा हुआ, अरे बोल तो सही, फरवरी 1। डागा बोलिए बोलिए, समझ गए सर, खाली कितना बोल बोल, इधर ही क्यों लिखे सर, इधर क्यों डागा, इधर क्यों, हाँ इधर आएगा। तो डागा होता है क्या ना, मैं देखा हूं कि बच्चा लोग 10 यहाँ लिखा है, ये 10 यहाँ है, टीचर समझ नहीं पा रहा है, ये प्रैक्टिस में है। आपको पहले इसको डागा क्या बोले, टोटल करो, टोटल करो, यहाँ 10,000 क्या नहीं करना है, फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़, वो तो आदत हो जाए, फिर 10 से इसको लेस करो, ये 7,800 रुपया बचा, थोड़ा 7,800 डागा मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पे आ रहा है बाई क्या बैलेंस सीडी। आज टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, फास्ट करा दे रहा हूँ, Jan 31 और डागा अब ये सब नहीं रहेगी, ठीक है। अब डागा बच्चा कह रहा है कि सर आपका जो 2200 का डागा टोटल पेमेंट, केजरीवाल सुनिए, आपका किस हेड में कितना लगा, बॉस पूछ रहा है कि कौन सा खर्चा डागा क्या है, कितना लगा पेमेंट, तो डागा ये वाला क्या नहीं है ही नहीं, डागा ये इस मंथ में कितना लगा 400, यहाँ बंद, डागा देखते जा, सर को ज़्यादा देख, ये है नहीं, डागा ये मान ले है नहीं, डागा ये कितना लगा 1000 टोटल का, डागा ये 600 और डागा वो 200। अब डागा इन 5 6 को क्या करके ऐड करके कितना आना चाहिए 2200। अब डागा यहाँ से लेजर फोलियो, जो गर्ल्स यहाँ पे एक कॉलम था लेजर फोलियो, डागा वो यहाँ आ जाता है, किसमें LF, यहाँ से डागा कहाँ चला जाएगा, वो मैं अगले दिन बता दूंगा। नहीं सर ये लेजर फोलियो क्या यूज नहीं होगा, बस डागा आपको लिखना भी नहीं है स्कूल में, ये लेजर फोलियो का कॉलम वहाँ नहीं होकर इसके क्या होगा, डागा नीचे हो जाता है इस कैच बुक में। ये था पेटी कैच बुक, बहुत ही ईजी है, बस तेरे को क्रिस ये वाला फॉर्मेट याद रख। कौन सा बोल तो एक बार याद कर मेरे साथ साथ, सुनिए तो गर्ल्स पीछे से एक जन से पूछूंगा, अमाउंट रिसीव पहले लिखेंगे हम, ठीक है। कैश बुक फोलियो, हाँ कैश बुक फोलियो मान ले डेट के बाद कर दिए तो हाँ चलेगा, लेकिन आप स्कूल का टीचर का जो चाहे तो वो करे ना सर, वो नाराज होता है, बोलता है मेरा बात सुन नहीं रहा छात्र, वो कर देना कैश बुक फोलियो। डेट सर ये कॉलम नहीं दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि कैशियर ने पैसा दिया था, उसका एक पेज नंबर क्या रहेगा, वो पेज नंबर यहाँ लाना चाहिए, ये मस्ट कॉलम है। मतलब इसको छोड़ोगे तो मेरा जैसा टीचर 1 मार्क्स डिडक्ट करेगा। बहुत जन भूल जाते हैं, बोला बबलू भाई मैं भूल गया था ना, 1 नंबर जाएगा भाई तेरा, डेट समझता ही है। अच्छा इधर लिखेंगे तो 2, उधर लिखेंगे तो बोल, ऐसा क्यों होगा, बोल बोल बोल, क्योंकि 2 वो पैसा आ रहा है, हाँ 2 इधर होता है रिसिप्ट का, बाई होता है कैश बुक में पे, बाई सैलरी, इसका बाई लगेगा, बस समझ गया पूरी कहानी को। सर इसमें आप सुनो डागा ये स्टेशनरी है, यहाँ पे भी क्या है इसे डागा, आप सुन, एक बच्चा बोल रहा है मुझे बबलू भैया मैं जब स्कूल में पढ़ा तो टी बिस्किट आप किस में लिखे हो, तो मैं यहाँ पे भी वही वर्ड लिखा हूँ मिसलेनियस, कर सकते हो, यानी आपको जिस हेडिंग में वो खर्चे को क्या करना है तो आप वो वर्ड लगा सकते हो। सर जैसे यहाँ पे स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट किस में लगा, पोस्टेज एंड मान ले क्या बोले कुरियर या जो भी था, तो ये इसमें लिखे। सर यहाँ पे स्पीड पोस्ट नहीं लिखे, खर्चा नहीं लिखे, क्या लिख सकता था, और भाई वो भी चलेगा, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अब अच्छा अब ये गलती क्यों है आपका, ये वाला आएगा ही नहीं, आएगा क्या गर्ल्स सब बताना, केजरीवाल तेरे स्कूल में हमेशा आएगा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी, कैसा आएगा इम्प्रेस सिस्टम में। आप श्रीवास्तव सुनिए ना, इस पे तो तेरे को 10 में 6 नंबर देगा, वो 7 देगा, लेकिन 3-4 नंबर काट लेगा। बोल तो क्यों, क्योंकि अगले मंथ आपको ये भी दिखाना है कि हेड कैशियर जूनियर कैशियर को कितना फिर देगा, वही तो मजेदार कहानी है ना। तो जितना डागा एक्सपेंस कितना हुआ था उससे, कौन वो किया है, कौन जूनियर कैशियर कितना खर्च किया, तो मैं उसको उतना ही दूंगा जिससे वापस वो 10 में पहुंच जाए। तो अभी कितना उसके हाथ में 7,800 है, तो यहां पे लिखेंगे 2 कैश 2200 आएगा, जितना खर्चा करेगा, जिससे कहां पहुंच गया
तो आपको पूछेगा इन नेक्स्ट मंथ व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी रिम्बर्स्ड बाय द हेड कैशियर टू जूनियर कैशियर। बोलता है नेक्स्ट मंथ में हेड कैशियर जूनियर को कितना देगा वो भी तुम दिखाना। इसका 4 नंबर काट लेता है कुछ टीचर, क्योंकि स्टूडेंट यहां छोड़ के, वो तो इंप्रेस सिस्टम पढ़ा नहीं होगा ना, उसमें आगे है बुक्स में, तो वो कितना देगा मुझे 2200 क्यों देगा सर, 7800 देगा ना। ना 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 7800 बचा हुआ है, खर्च कितना किया वो देंगे, तो जोड़कर कितना हुआ, दैट इज इंप्रेस। ये नहीं दिखाओगे ना सियासत 2-4 मार्क्स चला जाता है। तो सियासत तब पेटी गैस बुक का टाइप कृपया 2 तरह का। पेटी गैस बुक का जन्म क्यों हुआ, जो सब कहानी बना रहा था थोड़ा समझा कि सर वो कैशियर को थोड़ा सा समय क्या करने का है, उसका बचाने का है, उसको इफेक्टिव काम में अपने को क्या करना है, यूज़ करना है, समझा ना, इफेक्टिव उसका मैं यूज़ लूँगा, तो उसको उन छोटे मोटे खर्चे से हटाओ, इसको लाओ। इसका फायदा क्या हुआ, इसमें एक फायदा ये है कि आपके छोटे खर्चे मंथ भर में क्या लग रहे हैं डागा 10-12 हेड में, वो भी आपको पता चल रहा है। मंथली टोटल क्या है, बॉस को ये भी क्या हो रहा है, किसी खर्चे में डागा अगर डाउट है तो मैं उसको भाउचर से क्या करूंगा, चेक कर सकता हूं। खर्चा ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करवाएंगे कि भैया खर्च बहुत क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, उसको कंट्रोल। तो आपका कैश का, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, जो आप आगे पढ़ोगे 12 में कि मैनेजमेंट एकदम छोटे छोटे डागा क्या होगा, पॉइंट से होता है, छोटे छोटे क्या होगा, पॉइंट से मैनेजमेंट होता है। तो इसमें मालूम है बड़ी कंपनी को जबरदस्त बेनिफिट होता है, बहुत जबरदस्त। खर्चा भी अलग से मानो सर, यही सवाल अब आता है कि बच्चा बोल रहा है सर कौन सा खर्चा हम कैसे पहचानेंगे, ये तो भैया रोजमर्रा वाला काम है। अरे कौन सा खर्चा किस हेडिंग में जाएगा, ये तो गर्ल्स उल्टियाँ पकड़ नहीं पाएगी। अगर लिखा, चल मैं टेस्ट करता हूँ, बस फेयर लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है बस फेयर 50 रुपीज़, तो बाई बोलने दो उसे, बाई बस फेयर किस में जाएगा, कन्वेंस में जाता हो, जितना भाड़ा होता है ना, टैक्सी, ट्रेन, टोटो, ऑटो, सब किस में डाल, कन्वेंस एक्सपेंस कहते हैं। सर ट्रैवलिंग लिख दिए तो सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस चल सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग क्या होता है ना, जब हम कहीं दूर जा रहे हैं, यहाँ से मैं राजस्थान जा रहा हूँ, यहाँ वो जो खर्चा लगता है उस सफर को हम क्या कहते हैं, वो ट्रैवलिंग है। कन्वेंस मतलब डे टू डे जो लगता है, ऑफिस में ये गया, मैं इसको 500 रुपया दे दिया, भैया आज यहाँ जाना है, ये काम करना है, ही जे सेल्समैन, तो उसको कन्वेंस का खर्चा दिए। पोस्टेज आप समझते हो, कुरियर आप समझते हो, टेलीग्राम आप समझते हो। रिपेयर का एक अलग हेड बनाएंगे, रिपेयर का खर्चा लगते रहता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, बट मैंने बुक्स के हिसाब से क्या लिखा, क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपस में क्या है, को रिलेटेड है, को रिलेशन नहीं है, मैथ का रिलेशन है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो आपका मार्क्स ना टीचर इनको देखता है, बच्चा ग्लैमरस अकाउंट बना, कूली के साथ डागा किसका लिंकअप हो गया, काटे। मान ले डागा मैंने कोई एक कंप्यूटर कोलकाता से खरीदा, तो मैंने वहाँ पे मालूम है दुकान में खाली लिखवा दूंगा, यहाँ मेरा गुड्स क्या होगा, आ जाएगा। तो एक जन लाएगा, दुकानदार भेजाए, जा सर के वहाँ पहुँचा के आया, वो 200 रुपया लेगा, वो कौन सा खर्चा है, वही तो कूलिया एंड काटेज हुआ, वो लिख दूंगा। सर वेजेज एक सवाल में दिखेगा, बीइंग वेजेज पेड वगैरह लिख देना। चाय पानी बिस्किट रिफ्रेशमेंट आप किस में डाल दो, या अलग से एक रिफ्रेशमेंट बहुत बार लगता है तो अलग से बना देना। अच्छा अब आता है कि सर कोई ऐसा पेमेंट जो तेरे बुक्स में ऐसा सवाल दिया नहीं है, वो सही भी है, होना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई पेमेंट हुआ है सर जो हेड कैशियर को करना था, कर कौन दिया, तो ये डाल देगा ना तो सवाल बनेगा ही नहीं, वो गलत भी बनाते हैं बहुत। मान ले पेटी कैशियर फर्नीचर का पेमेंट किया है, तो डागा तब फिर मेन कैशियर का काम क्या रहेगा, पेटी फर्नीचर खरीदना क्या कोई पेटी एक्सपेंस है, रोज का काम है ना सर, वो तो प्रॉपर्टी है। मैं इसको पूछा, ए जूनियर कैशियर तुम क्यों दिया, बोला सर आप थे नहीं, हेड कैशियर था नहीं ऑफिस में, कोई 200-500 बचा हुआ पैसा देना था, ये क्या कर दिया, अरे जूनियर कैशियर दे दिया। तब इसको सुनोगे सियासत है, बहुतों को नहीं आता है सर बाई फर्नीचर। अब बता फर्नीचर कोई खर्चा है ही नहीं, चैप्टर का नाम है पेटी कैसे, फर्नीचर इज ए प्रॉपर्टी, तो ये पेमेंट क्यों किया, अरे कुछ बैलेंस पैसा बच गया, मतलब एक बार काम क्या कर तुम दे दे, तो दे दिया, हेड कैशियर को देना था लेकिन दे दिया पेटी कैशियर, छोटा अमाउंट। तो यहाँ पे तब आप एक कॉलम बनाओगे, लेजर, क्या लेजर, उस अमाउंट को वहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर एक्चुअली ये एक्सपेंस हेड कैशियर को पेमेंट करना था, किसको, बट लगता है कोई वजह से, तब उसको किस कॉलम में डालते हैं, लेजर, लेजर अकाउंट बोल के, उसका कोई इसमें सर मान ले इस मेरे को किसी क्या बोलते हैं डागा, हम लोग को क्रेडिटर समझता है जिससे मैंने गुड्स खरीदा है। मान ले मैं श्रीवास्तव से गुड्स खरीदा हूं, सवाल में दे देगा पेड टू श्रीवास्तव ₹100 या 200। मेरा डाउट हो रहा है कि सर जूनियर कैशियर ये सब क्यों लिख रहा है, इसमें तो डे टू डे खर्चा लिखना है। तो श्रीवास्तव तो कौन था, जिससे मैं गुड्स खरीदा हूं, जिसको मैंने पेमेंट, ये शायद कोई स्मॉल अमाउंट होगा, एक बार तुम क्या कर दिया, हेड कैशियर नहीं, हेड कैशियर बोला एक काम कर तुम दे दे एक बार, है 200-500 जो है दे दे, मैं देखता हूं, लेकिन तुम तो दे दिए, तुम तो
दे दी। अगर स्कूल के पेपर में देता है तो डागा लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट करना कोई खर्चा नहीं है, कहाँ जाएगा, लेजर में देंगे। तो डागा दो चीज सिखा दी। अगर कोई भाई मशीन खरीदा हूं, फर्नीचर खरीदा हूं, कंप्यूटर खरीदा, उसका पेमेंट हुआ है, सर वो खर्च कहाँ है, कौन सा कॉलम बना दे, लेजर बोल के दिखाएंगे वहां में। अच्छा लॉक खरीदे, मैं एग्जाम के पेपर में लॉक मैंने ताला दे दिया है, बच्चा बोलता बबलू यार लॉक लगता ही होगा। अरे मेरे भी यहाँ पे मैं 2-3 लॉक क्या होता है डागा खरीद के रखा हूँ, कभी कभी बिगड़ भी जाता है, खराब हो जाता है। तो लॉक खरीदने को हम किस में डाल सकते हैं, क्योंकि लॉक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेजर में मैं डालना 200-500 में आ जाता और क्या है, तो मिसलेनियस में डाल दूंगा, लॉक परचेज दे देता है। फाइल खरीदे, अरे फाइल होता है ना, फाइल किस में डाल दे, सर इंक बॉटल खरीदे, स्टेशन, आप समझ रहे हो सर, अब बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं। सर टोटो फेयर, ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर डाला है, किस में, कन्वेंस में डालेंगे। सर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा है, स्पीड पोस्ट का, सब किस में, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड कुरियर, या आपको लगता है पोस्टेज है या कुरियर, कुछ भी लिख दे रहे। डागा कोई इंटरनेट का खर्चा पेमेंट किया हूं, तो इंटरनेट तो हर महीना लगेगा, नॉर्मली इंटरनेट का मेरे यहाँ भी आता ही है ऑफिसों में, तो आप एक अलग कॉलम बना दो ना, कौन सा, इंटरनेट एक्सपेंस। इंटरनेट आजकल भैया सब जगह लग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो इंटरनेट का खर्चा मंथली 20-25 हज़ार रुपये भी लग सकता है, पावरफुल इंटरनेट रहेगा बड़ी। तो डागा इंटरनेट का कॉलम क्या कर देंगे, बना देंगे, क्या कॉलम, तो कॉलम ज़्यादा भी होगा तो मार्क्स कटेगा नहीं, बुक्स के हिसाब से बनाना जरूरी नहीं है। एक और सुनो सर, अभी तो जीएसटी का चक्कर है। डागा मैंने जो स्टेशनरी खरीदी वो 500 की थी, 500 की थी, और जीएसटी लगाए, सुन डागा 9%। सर क्या 9%, अरे इसका जीएसटी 9%, मैंने 45, और ओ डागा दुकानदार 590 रुपया बोल रहा है, बबलू सर दो। मैं बोला स्टेशनरी अभी तुम बोला 500 का है, ये मार्कर पेन, ये पेन 500 का है। बोला सर जीएसटी छोड़ के बोला था, जीएसटी दीजिए आप। तो बता मार्कर पेन मैं कितने की मानूं, 590 की ना 500 की, तो यार ना कि 590 भी हो सकता है अगर मैं एंड कंज्यूमर हूं तो अपने तब क्या करेंगे, अगर जीएसटी लगाए, टैक्स देकर लाया, तो मैं मानूंगा कि सर मार्कर पेन 500 का है और जीएसटी कितना दिया था, 45। तब गलत सुन लीजिए, अभी कहानी खत्म करे। बाई स्टेशनरी डागा 500, डागा क्या 500, तो मैं दिया कितना था बोल, जेब से कितना गया, तो 590 लिखो, लेकिन स्टेशनरी वाले कॉलम में 500, और 2 कॉलम और बनेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, उसमें 45। तो उसके लिए मैं सम्स क्यों छोड़ दूं, सर इतना सही तो जीएसटी का इम्पैक्ट। डागा एक और लेते हैं सर, डागा मान लेते हैं, सुनना डागा, ये जो हमने चाय पानी बिस्किट, चल इसी को ले लेते हैं, गस हमने जो चाय पानी बिस्किट खरीदा, मान ले इसमें जीएसटी लगा है, सपोज लगा है, तो डागा वो क्या होगा, आपको इनपुट सीजे 2 भाई मान ले स्टेशनरी मैंने 590 दिया, दुकानदार को मानूंगा स्टेशनरी 5, लेकिन पैसा तो कितना गया, 590 गया ना डागा, 590 दिया हूं मैं उसको, तो 590 लिखो, कैश 590 10,000 से गया, लेकिन 500 की क्या मानो, और 45 जीएसटी का पेमेंट कियो, तो जीएसटी के लिए कॉलम बना इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। छात्र परेशान है, अरे इनपुट तब लगता है जब तुम बंगाल, माने इंट्रा स्टेट जब ट्रांसफर होता है ना, तब इनपुट लगता है 2 तरह का, 2 टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर की, मैं उसको समझा दूं थोड़ा, वो है मैं पेन लाया 30 रुपीज में, और जिससे खरीदा वो मुझसे जीएसटी लिया 2 रुपया, मान ले 2 होगा नहीं, मैं बोला तो मैं कितना दे के आया उसको, 34। दुकानदार को कलकत्ता में 34 का बिल दिया, मैंने कहा बिल में 30 लिखा है, फिर जीएसटी देखना लिखा रहेगा 2 टोटल, इसको कहते हैं टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। तो मैं देखा अरे इसमें पेन का 30 है, 2 अलग से है, तो मैं यहाँ 34 लिखूंगा यहाँ, और पेन वाले बॉक्स में 30, और जो मैं जीएसटी दिया उसमें 2 जीएसटी है, एक ले लेगी यहाँ की वेस्ट बंगाल के जेब में जाएगा पैसा, और एक लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो मैंने जो टैक्स दिया उसका पहले ही हम लोग बंटवारा, हम लोग बोलते हैं कि भैया सरकार को क्या बोलेंगे क्रिस, अरे मोदी जी और ममता जी को लड़ाएंगे थोड़ी, भैया देख मैं दोनों को बांट दिया हूं, तकलीफ मत ले, तुम 2 ले तुम 2 ले, यही नियम है। इसीलिए उसको डुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा देश डुअल पे चलता है, 2 गवर्नमेंट है, तो हमारी अपनी गवर्नमेंट को भी मैं दूंगा। तो याद रखिएगा, तब इनपुट जब डागा क्या करते हैं, देते हैं, तो बंगाल में तो माना जाएगा वो टैक्स आप आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, आधा वेस्ट बंगाल का। भाई ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी हमारी, इनको भी पैसा चाहिए, सीधी बात है। तो वो मैं बांट के ही दूं ना, लड़ाई करवाऊं, बांट के देता है। इसलिए बोलता है वेस्ट बंगाल में अगर काम हो रहा है तो बांट के दो, लेकिन मान ले मैं दिल्ली से स्टेशनरी खरीदा हूं तो हाँ, तब मैं लड़वा दूंगा, नहीं समझा क्या, तब मैं वहां पे एक साथ दूंगा। मैं समझ में आ रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोला भैया ना मैं 4 रुपया एक साथ दूंगा,
क्योंकि मेरे बंगाल में मैं रहता हूँ, बंगाल में एक कंज्यूमियों का कहाँ जा रहा है, जहाँ कंज्यूम होगा वहाँ टैक्स देना पड़ता है। तब उस समय सही बोला है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है बबलू भैया 2-2 मत करना है, दिल्ली गवर्नमेंट को 2 नहीं देना है, दिल्ली में जा रहा है ना तो वहाँ की दूंगा। ममता दीदी को मतलब ही नहीं है, बोला ठीक है दे तुम उसको, मेरे यहाँ थोड़ी सामान तो वहाँ जा रहा है। अब सुन, तो वहाँ 4 एक साथ क्यों देते हैं, प्रूफ हुआ ना, क्योंकि मुझे वहाँ लड़वाना है, ऐसे ध्यान रखना। अब लड़ो, दे दिए। अब वहाँ का सीएम बोलता है भैया 4 मेरे स्टेट में सामान है। अरे दिल्ली एक अलग सेपरेट है, समझ में आ रहा है, भले ही यूनियन टेरिटरी हो लेकिन उनका विधानसभा होता है स्टेट। तो बोला भैया 4 रुपये उसको क्यों दिया, मतलब तुम जाके उससे मांगो, किससे, हेड से, वो बाद में वो देगा। तो आईजीएसटी में क्या था, आप एक ही दो, वो लोग लड़ेगा, बोला तुम लोग बांट ले, मैं बांट के नहीं दूंगा। यहाँ होगा तो क्या करूँगा, हाँ मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं बंगाल को बचाऊंगा, तो मैं यहाँ का अलग अलग करूँगा, वहाँ का तुम लोग कर ले, मेरे पीछे लगना ही नहीं है। इसलिए रूल क्या आ गया, अरे आईजीएसटी, उससे क्या आ गया, रूल क्या आ गया डागा, वहाँ आईजीएसटी मैंने 2 वो लोग फिर बाद में बांटेगा इसका। हाँ यार ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को, वो लोग अपना बंटवारा करेगा, मुझको उसमें क्या नहीं करना है, वो लोग अपना देख लेगा। लेकिन बंगाल में आप गुड्स देते हो या सर्विस देते हो बंगाल के भीतर ही, तो पहले ही बांट दो, हम अपने यहाँ पे झंझट नहीं करेंगे, भैया आप आधा लो उसको आधा दूंगा। यानी कोई भी गुड्स और सर्विस अगर मैं बंगाल में दे रहा हूँ, मैं पढ़ाया नहीं था ऐसे, मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सर्विस कहाँ दे रहा हूँ, बंगाल में, अरे दिल्ली कहाँ, यहाँ दे रहा हूँ, सर्विस तो यहीं दे रहा हूँ, तो कहाँ दे रहा हूँ बोलना, बंगाल में ना, रिश्ता में कहूँ, बंगाल में। ले कहाँ रहे तुम, यहीं, अरे यहीं तो ले रहे हो, ये तो यहीं ले रहे हो, तुम देख ले, तो टैक्स बांट दूंगा। मान ले इसका, अरे समझा नहीं, समझ नहीं पा रहे, मैं टैक्स तब बांट दूंगा। मैं तेरे से मालूम है, हम लोग की कोचिंग पे टैक्स लगना चाहिए, मैं तुम लोग से टैक्स नहीं लेता हूँ, तो जीएसटी मुझे भी तो लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहता है जो दे रहा है सर्विस जो देगा वो टैक्स लेके सरकार को देगा। तो मान ले अगर मैं तुमसे टैक्स लेता हूँ तो वो मैं दोनों में क्या करूँगा, बांट दूंगा सर्विस के ऊपर। अच्छा दिए कहाँ, बंगाल में, तुम ले भी कहाँ रहे, तो झमेला नहीं करवाने का, मेरे घर का बात है, भैया आप आधा पहले ही ले लो, फिर लड़ोगे आधा में, तो वहाँ पे 2 टैक्स होगा। और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और दिल्ली का लड़का ऑनलाइन में पढ़ रहा है, तब हाँ तब मुझे मतलब नहीं है, लड़ो तुम लोग, मैं एक साथ दूंगा। और किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं एक साथ दे दूँ, आप उनसे बात कर लो, वो लोग बात करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं सर्विस दूसरी जगह दे रहा हूँ, अब समझ गए, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जीएसटी रहेगा, घबरा, एक आइटम में जीएसटी जोड़ देगा, भाई स्टेशनरी में जोड़ देगा, 5 छोड़ेंगे क्यों, 500, 2 कॉलम बढ़ा लेना, कौन सा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो सवाल तो बन गया। अब बता इस चैप्टर में कहाँ दिक्कत है, अगर तुम बुक्स पढ़ने का, जिसका अग्रवाल तुम लोग थोड़ा बुक्स पढ़ने का कल्चर डाल, जिसमें तुम लोग की बुक्स में बहुत खूबसूरत देखा हूँ, उसकी इकोनॉमिक्स की, उसकी बहुत इतना खूबसूरत बुक्स है, सब तो दिया है, पढ़ने का आदत डालोगे तुम बोलोगे हाँ सर बहुत ईजी लग रहा है, बस हैबिट एक बार हो जाए। तो एक बार पार्ट देख लीजिए तो क्या क्या बोले, अरे तो सवाल दूंगा, आप समझ में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा पार्ट एक लास्ट क्वेश्चन भूल गए, एक बार उससे, बॉयज अग्रवाल, हाँ बॉयज अग्रवाल, अच्छा बता बॉयज अग्रवाल, बात करने दो बस मुझे। पेटी कैशियर कहता है सर आप मुझे जो 10,000 दे रहे हो अभी इस मंथ में, दिया ना मैं उसको पहले खर्च के, वो कहता है मेरे पास तो 2,000 था। तो सवाल में लिखेगा ओपनिंग पेटी कैश इन हैंड, 5 शर्मा पेटी कैशियर बोला सर बबलू सर मेरे पास तो 2,000 रुपया लास्ट मंथ का बचा है ना, लिख तब 2,000, तो 2,000 पहले लिखेंगे तो क्या टू कैश नहीं होगा, क्या टू बैलेंस बीडी 2,000। अब सवाल में लिखा है कि हम लोग इसको 10 से ज्यादा देते नहीं, उसको कहते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट, लिखा रहेगा द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 10,000, तो इसके पास तो कितना था 2,000 था, तो इस मंथ में उसको फिर दूंगा। वो क्वेश्चन में लिखा, सुन नहीं रहे हो, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। अरे सुनना, बच्चा बोला बबलू भैया 2,000 तो लिखा, अरे एक सवाल में कहीं लिख देगा द इंप्रेस्ड अमाउंट इज क्या 10,000, मतलब कह रहा है कि जूनियर कैशियर के पास हमेशा स्टार्टिंग में क्या होगा 10,000 होना ही चाहिए। अरे 2 था तो टू बैलेंस बीडी 2,000 और टू कैश 8,000 लाएंगे, ये कैश वाला फिगर डागा क्या हो गया, बच्चा भूल जा रहा है ना, वो तो समझा नहीं, 2 दिया हुआ था। और इंप्रेस्ड अमाउंट जब भी बॉबी 10 लिख रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसके पास 10,000 शुरू में होना चाहिए। मैंने देखा 2 है सर, 2 है, तो बता हम खुद अपनी मर्जी से कितना देंगे, फिर सवाल बनाऊंगा तो छूट जाएगा। इसमें तो मैं बोल दिया, समझ में आ रहा है। तो डागा एक क्वेश्चन समझ लेगी, ओपनिंग बैलेंस में ऐसा एक दिक्कत अराइज होने का बहुत चांस है, ये क्लियर किए। तो तुम लोग को देखना, तो मैं पीडीएफ भेजा हूँ। मैं पहली बार, मैं अग्रवाल का थोड़ा मेरे मोहल्ले का लड़का है, तो तेरा कॉपी देखूंगा पक्का। तेरे पापा मिले थे एक दिन, मम्मी भी बहुत टेंशन लेती है, इतने बढ़िया मम्मी पापा है, थोड़ा पढ़ो तब ज़्यादा, इतना टेंशन कौन लेगा। अरे जब भी मिलते हैं बोलते हैं कि बबलू भैया थोड़ा देखिएगा,
तो इसको कहते हैं एक मदर फादर। तो थोड़ा सा भैया उनकी बात मानो। अग्रवाल तेरी कॉपी मैं पहली बार देख रहा हूँ, किसी का देखूंगा नहीं, तेरी और मेरी दुश्मनी है मान रहे, तो पहले उसी का देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसका ना पाँच का थोड़ा देख लूँगा। पाँच तुम सवाल बना के ला। तो आज का क्लास ऑफ कर दे रहा हूँ, बैच रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।